तं नमामि। ओम हनुमते नमः। ध्यानार्थे गन्धच्चत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रां वदंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं वर्षमृगवराभीतिहस्तां प्रसन्नं पद्मासेनां समान्तातिस्तुतिममरगणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानां विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं नकुलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। ध्यानार्थे गन्धच्छत पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्योपाद्यं मस्तेर्घं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। चन्दनं समर्पयामि। ॐ द्वां गन्धर्वाय खनस्वामिन्द्रस्वा बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वन्नक्षमादामुह्यातः। चन्द्रान् समर्पयामि। चन्द्रान् यच्छतान् समर्पयामि। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णुं नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाए और दिव्यमयी कल्याणमयी श्री शिव महापुराण की आरती में सभी भक्त सम्मिलित होंगे। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते हैं ध्यान। शिव अमृत रस को पीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। जाकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। 24,000 श्लोकों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। मन कामना फल सब लीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती की
मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला, भव पार लगाने वाला, भव पार लगाने वाला। जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। देव जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जलेन श्रीधरीकरणं श्रीदेवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् मास्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जगनेनाजनामाया जिन्ददेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्दस्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि कपाटलज्जय पुण्यागजाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी। त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री शिव महापुराण की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरणं। वृद्धार्तिहं प्रणतपालभवाप्तिपोदम्। वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्
मत्पिता रामचंद्र स्वामी राम सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने प्रवरहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार वसहि राम सरचापदर जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते शब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा मोरी राखियो पार्वती को नाम सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करें श्री शिव महापुराण की ओर। जो हमारा मन चलायमान है उस मन को स्थिरता रखते हुए श्री शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम शिवाय, हरि ओम नमः बोलो वृंदावन बिहारी। तो संशय हुआ, और जहां संशय रहता है वहां भक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि भक्ति और भगवान की कथा जो है यह विश्वास है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भक्त की परिभाषा केवल भात की तरह दिया, भक्त की परिभाषा केवल भात की तरह दिया गया है। जब तक वह पक नहीं जाता तब तक खाने में उसका स्वाद नहीं आता है। आप देखे होंगे कि पहले बटलोई रखेंगे, उसमें जल डालेंगे, फिर पहले बटलोई में जब पकता था तो बार बार लोग देखा करते थे चावल पका है कि नहीं पका है। तो भक्त की भी परिभाषा जो है तो भात की तरह है। सती को संशय था, और जहां संशय होता है वहां संताप होता है। जब परीक्षा लेने के लिए राम जी के पास गई, तब उन्होंने जब सत्यता पता चली तब वह दुखी हुई और अपने आप को तपाया है। और जब तक व्यक्ति तपेगा नहीं तब तक वह सिद्ध होगा नहीं। इसके बाद जब उनको पता चला कि पति ने मेरा परित्याग कर दिया, देवाधिदेव महादेव, तब उनको तकलीफ हुआ। तब भी विरह के अग्नि में उनको तपना ही पड़ा। इसके बाद जब दक्ष प्रजापति अपने पिता के यज्ञ में गई, वहां भी उनको तपना पड़ा और ये युगाग्नि के द्वारा तप करके शरीर को छोड़ा है। मानो कि 3 बार उन्हें तपना पड़ा तब जाकर के सिद्ध हो पाई। और फिर इसके बाद श्रद्धा और विश्वास में, विश्वास रूपणी में फिर भगवती पार्वती जी का सुंदर प्रादुर्भाव होता है। तो ये भक्त की परिभाषा है। भक्त को भगवान पहले खूब तकलीफ देते हैं, और ऐसे ही खूब तकलीफ देंगे, देखेंगे ये भक्त डगमगाता तो नहीं है। भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, साधारण नहीं है भगवान को पा लेना। कई युग बीत जाते हैं तब जाकर के किंचित मात्र कृपा भगवान करते हैं। पूर्णतः कृपा तो नहीं हो सकती है, और सब में कुछ न कुछ कहीं न कहीं दोष रहता ही है। केवल पूर्ण तो भगवान जगदाधार, जगत उद्धार, जगत पालक श्री द्वारिकाधीश ही हैं, दूसरे और कोई नहीं है। इसलिए जीवन में सरलतम रहने के लिए, भगवान को पाने के लिए विश्वास रखना चाहिए। अच्छा, हम मंदिर में जाते हैं, वही पत्थर तो घर में भी लगाते हैं, वही उसी पत्थर का मूर्ति भी बनाते हैं। मानो कि उस मूर्ति में आप श्रद्धा और विश्वास रख रहे हैं, और जीवन में विश्वास नहीं होगा तो मंदिर जाना भी व्यर्थ है। मंदिर जाना भी व्यर्थ है। इसलिए विश्वास होना चाहिए, जहां विश्वास होता है वहीं भक्ति का उद्गम होता है, भगवान की कथा का उद्गम होता है। इसलिए जीवन में सबसे सरल है विश्वास, और विश्वास जहां रखें भगवान अपने आप सामने प्रकट हो जाएंगे। चाहे आप जहां घूमते रहें, भगवान कहाँ है? बोले भगवान हर जगह है। महलों में नहीं, कुटियों में नहीं, जहां याद करो भगवान वहीं। गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, जहां याद करो भगवान वहीं। हम जहां याद करें, विश्वास हो, वही भगवान है। और जीवन में विश्वास नहीं है तो भगवान आपको मिलने वाले नहीं है। इसलिए भगवान को पाने के लिए विश्वास होना चाहिए। चांदी में नहीं, सोने में नहीं, जहां याद करो भगवान वहीं। आप निरंतर भगवान को याद करते रहिए, और जितना याद करेंगे, जितना उनके ऊपर विश्वास रखेंगे, उतना ही फलीभूत होगा। और जीवन में विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी कार्य करते रहे, ये वो फलीभूत नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान को पाने के लिए विश्वास होना चाहिए।
कायेन वाचा मनसिन्धैर्वा बोध्यात्मना वा नृतस्य भावम् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत। नारायणाय समर्पयेत। जब हम नारायण को समर्पित कर दें, देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दें अपने आप को, लेकिन संसार के लोग क्या कहते हैं कि प्रभु सब कुछ आपको ही समर्पण है, लेकिन अपना मन प्रभु के चरणों में नहीं देते हैं। और यही घटना सती के साथ भी घटी है। आगे चल करके भगवान ब्रह्मा जी इत्यादि सब लोग स्तुति करते हैं भगवती के कि आप स्वयं जा करके मैना के यहाँ और हिमांचल के यहाँ पुत्री बन करके आओ और देवादिदेव महादेव के साथ पाणी ग्रह संस्कार हो, जिससे इस सृष्टि का विस्तार हो सके। और वही सती शरीर त्याग करके वह भगवान देवादिदेव महादेव की पत्नी बनती है, पार्वती रूप में आती है। कल तक की कथा आप लोगों ने यहाँ तक की श्रवण की थी। पार्वती मैया का सुंदर जन्म उत्सव मनाया गया था। सारे ऋषि महात्मा, क्योंकि जंगल में ऋषि महात्मा ही रहते हैं, अब वह ऋषि महात्मा जिनके पास जो था, कोई फल लेकर के आए, कोई सुंदर सुंदर पुष्पों का हार लेकर के आए। सब लोग धीरे धीरे वहां पहुंचे हैं और वह शुभ घड़ी और वह शुभ नक्षत्र आया। बसंतर्तौ मधौ मासौ नवव्यां मृगधृष्णये अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगैव शशि मंडल। वह वसंत ऋतु आई, चैत्र मास नवमी तिथि मृगशिरा नक्षत्र में रात के समय भगवती पराम्बा जगदम्बिका का सुंदर प्रादुर्भाव हुआ है। और जैसे ही उनका प्रादुर्भाव हुआ, सब लोग हर्ष उल्लास मनाया है। जिस प्रकार से हम भगवान के सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम कह के मनाते हैं, उसी प्रकार से सारे ऋषि महात्मा आकर के कहने लगे आप ही सत्य हैं। जगदम्बम महादेवी सर्वसिद्धि विधायिनी देव कार्या करी तुल्ही सदा तात्मं नमाम्यहम्। सुंदर जगदम्बिका का स्तुति किया है और स्तुति करने के बाद सारे ऋषि महात्मा ब्रह्मा इत्यादि करें प्रभु आप भी मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि अगर भगवती की कृपा ना हो तो भैया काम होने वाला नहीं है। घर में आपको अगर एक लोटा जल चाहिए तो गृहिणी के साथ सुंदर संबंध होने चाहिए। तो उसी प्रकार से बोले भगवान देवादिदेव महादेव से तभी हमारी वह मिल सकते हैं जब आप कृपा करेंगे। कृपा कुरु महासानि मम ध्याय स्थितं भवन् एतद्रूपणं प्रत्यक्ष रूपदेहि सुताननम्। कृपा कुरुष माहेशी, हे भगवती आप कृपा करें, क्योंकि आप ही हैं ममतामयी करुणामयी। आप ही ममतामयी हैं, करुणामयी हैं। हे मातृरूप महेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, कृपालिनी जगतारिणी, हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी,
हे मातृरूप महेश्वरी, आप सर्वेश्वरी हैं, जगदीश्वरी हैं, इसलिए हे मां आप कृपा करें। कृपा कुरु महासानी ममं ध्यायस्तिनं भव। इस प्रकार से नारद जी महाराज पहुंचे हैं और इधर धीरे धीरे सब लोग उपहार लेकर के गए। हिमांचल को उपदेश दिया है नारद जी महाराज ने। और क्या कहा? बोले ये कोई साधारण नहीं है। एकदा तुम शिवाज्ञानी शिवलीला विदावर हिमाचल कृतां पृथुवं गमस्तु शिव प्रेरित। अरे ये कोई साधारण कन्या नहीं है, यह सृष्टि के संहार करता, सृष्टि के पालन करता, सृष्टि के प्रलय करता, यही सब कुछ है भगवती। इसलिए हिमाचल गृहाम पृथुवम, आपके यहाँ साक्षात भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है, सुंदर उपदेश दिया है। अब बड़े बड़े ऋषि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा भी आने लगे। पता है जब कोई भगवान आते हैं तो भैया साधारण कोई ऋषि महात्मा संत आए, भगवान के दास लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं, तो भगवती भाष्यति पराम्बा जगदम्बा आई है, तो सारे ऋषि महात्मा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज जब ऋषि महात्मा आ रहे हैं तो सुंदर बैठाया है और बैठा करके पद पखारी बर आसन दीना, उनके सुंदर चरणों को धोया है और चरणों को धो करके सुंदर सुंदर आसन दिया है और आसन दे करके विराजमान किया है। काश्याम प्रियाम भागवती भवष्यन्ति सुता मम। जब ऋषि महात्मा, एक बात और है, जब हमारे घर में ब्राह्मण आने लग जाएं, संत महात्मा आने लग जाएं, ऋषि महात्मा आने लग जाएं, तो समझ लीजिए कि भैया गुरु की कृपा हो रही है। क्योंकि सब जगह भगवान नहीं जानते। विभीषण जी महाराज ने हनुमंत लाल जी महाराज को देखा है, देखते ही कहा कि अब महिमा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बोले बिना हरि के कृपा के, बिना गुरु के कृपा के, बिना माता पिता के कृपा से संत भी नहीं मिलते हैं। अच्छा, सरलता से कोई चीज मिल जाए ना तो उसे लोग महत्व नहीं दे पाते हैं। कोई चीज सरल से मिल जाए तो आप उसको महत्व नहीं देंगे। महत्व कब देंगे? जब वह वस्तु खो जाती है, जब वह वस्तु आपके पास नहीं रहती है, तब आप महत्व देंगे। इसलिए सुंदर हिमांचल ने सबको बैठाया है और बैठा करके नामकरण की बारी आई है। अब नामकरण की योजना बनती है और नामकरण में उनका पहला नाम श्री भद्रकाली रखा, चामुंडा रखा। भैया उन्होंने कहा इतने कठिन कठिन नाम नहीं, इसलिए उनका नाम पार्वती भी रख दिया है। स्नेहाम शृणुगिरे वाक्यम मम सत्यम मृषानिहम कर्करेखा ब्रह्मलीनाम मृषा भवते ध्रुवम। उमेति उमेति मात्रा उमेति मात्रा उपदेश निसंधि पदरार्पणम। आगे चल करके उमा के बाद इनका नाम एक अर्पणा अपर्णा भी पड़ता है। अपर्णा क्यों पड़ता है? बोले घोर तपस्या करती है, फल का, जल का, अन्न का त्याग करने के बाद इनका नाम अपर्णा भी पड़ेगा। तम करी पुरौ अंतः लहि गही ते समः। इस प्रकार से
सारे ऋषि महात्मा नारद जी ने कुंडली पढ़ना प्रारंभ किया। सबसे पहले गुणों को बताया है कि इनके अंदर गुण क्या क्या हैं। अच्छा, आज लोग क्या करेंगे कि जब कुंडली देखेंगे आज के ब्राह्मण तो पहले अवगुण बताएंगे, गुण बाद में बताएंगे। बोले अवगुण बता देंगे तो पहले से भैया बोले इसकी अंगूठी पहनो, इसका जाप करवाओ, ये कराओ, वो कराओ। लेकिन इस कथा से शिक्षा हमें यही मिलती है कि पहले हम क्या करें, पहले गुणों को बताना चाहिए। पता चला पहले ही घबरा दिए, बोले ये शनि का जाप करवाइए, राहु का जाप करवाइए, केतु का जाप करवाइए। नहीं, अच्छे गुण बताइए। और एक बात और है, अगर आप भगवान की शरणागति ले लेते हैं तो कोई ग्रह आपके ऊपर चढ़ने वाला नहीं है। प्रहलाद जी के पास कौन सा ग्रह लगा था? 10वां ग्रह। नवग्रह के बाद भैया नवग्रह तो शांति ग्रह, शांति कराने ठीक हो जाता है, लेकिन जब 10वां ग्रह एक बार लग जाए जल्दी लगता नहीं, और एक बार चढ़ जाए तो जल्दी उतरता नहीं। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, वह राम ग्रह लग जाए, शिव ग्रह लग जाए, कृष्ण ग्रह लग जाए तो वह ग्रह जल्दी उतरने वाला नहीं है। पहले तो जल्दी चढ़ने वाला नहीं, अगर कहीं चढ़ गया तो जल्दी उतरने वाला नहीं है। इसलिए 10वें ग्रह की उपेक्षा करनी चाहिए कि हमें वह प्राप्त हो जाए। तब उन्होंने सुंदर बताया है कि यह इनका विवाह किससे होगा? बोले योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल मेष, अस स्वामी यही कह मिलहि, परिहस्त रेख। इनकी हाथ की रेखा क्या बता रही है कि जो इनके स्वामी जी होंगे वो कैसे होंगे? बोले इनके स्वामी जो होंगे तो भैया योगी नग्नो गुणो कामी, काम पर विजयी पाने वाले होंगे, योगी होंगे। जो इनका ध्यान करेगा उसके यहाँ कभी अमंगल नहीं होगा, मंगल ही मंगल होता रहेगा। ऐसे इनके स्वामी जी होंगे। योगी नग्न गुणो कामी, मातृतातम विवर्जितः, अकामो शिवे संस्य, पतिरतस्य किले दृशा। काम इनके पर विजयी नहीं पाएगा, ये काम पर विजयी पाने वाले होंगे। ऐसे इनके स्वामी जी होंगे। भैया घबराहट होने लगी, माताओं को ज्यादा घबराहट होती है छोटी छोटी बातों में। घबराहट होने लगी मैना को। आज ऐसे ही भैया घबराहट होने लगी तो बोले, और ऋषि महात्माओं ने कहा भगवान की शरणागति ले लीजिए, कुछ हो व्यवहारो नहीं है। अनयाम कृतयाम तेभ्य अर्धनारेश्वरो हरः, भवष्यन्ति तताम हर्षि, दिनोदम मिलित पुनः। भैया इनके स्वामी जो हैं सुंदर वह अर्धनारेश्वर भी कहलाएंगे। सारी बातों को उन्होंने सुंदर बताया है। बताते ही इधर पार्वती जो हैं आज ब्रह्म मुहूर्त वह क्या करती हैं कि एक सपना देखी हैं। सपना क्या देखी? अब जो ये इतना आचार्य ब्राह्मण सब बता करके चले गए, नारद जी बता करके चले गए, तो भैया अब वह प्रातः भोर में जो स्वप्न होता है वह प्रायः सत्य स्वप्न माने जाते हैं। तो आज उन्होंने कहा मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न क्या देखा है? बोले मुनिर्वाक्यम न बुद्धि में समंगम नारी स्वभावतः। बैठे बैठे वह आज ब्रह्म मुहूर्त में देखे कि मैं तपस्या के लिए गई हूँ। एक महात्मा, एक अमलात्मा आया हुआ है। कैसा है? वो नग्नधारी है, सुंदर भस्मों को रोमाने वाला है। वह हिमाचल पर्वत पर आया है और वह तपस्या कर रहा है। उसके लिए मैं फूल पत्ती इत्यादि लेकर के जा रही हूँ।
इतना कह करके वह चुप हुई। इतने में हिमांचल जी आए। और ऐसे ही हिमांचल आए, उन्होंने कहा आज मैंने भी स्वप्न देखा है। मैना ने कहा केवल मैं ही स्वप्न नहीं देखी, बाकी सब स्वप्न देखे। बोलो हर हर महादेव। हमने बस स्वप्न नहीं देखा, बाकी सबने स्वप्न देखा है। तो वह बैठी हैं और बैठ करके बार बार सोच रही हैं मैना। उमहि बिलो के नयन भरी बारे, उमहि बिलो नयन भरी बारे, उमहि बिलो के नयन भरी बारे, उमहि बिलो के नयन भरी बारे। सहित स्नेह गोद में ठारी, 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 उमहि बिलो की नयन भर बारे, उमहि बिलो की नयन भर बारे। भैया जैसे ही मीना ने इन सब बातों को सुना है, सुनते ही उनके मन में घबराहट होने लगी। कहीं यह जिस प्रकार से स्वप्न देख रहे हैं, जिस प्रकार से मुनियों को वाक्य लगा, कहीं सत्य तो न हो जाएगा। बार बार सुन रही हैं और बार बार वह गद गद कंठन कछु कही जाई। कंठ अवरुद्ध हो रहे हैं, नेत्र सजल हो रहे हैं, बार बार मैया सोच रही हैं। लेकिन हिमांचल ने समझाया है और समझाते हुए कहा है, अरे आप व्यर्थ की चिंता मत करो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। विप्रश्चैव तपसी मां सदयः प्रीति पूर्वकम उपाति देशम सुतः कर्तुर मातानं शिवस्य वः। इस प्रकार से बैठे हैं और बैठने के बाद सारा स्वप्न बताया है। अच्छा, स्वप्न भी वही आता है जिसका हम चिंतन करते हैं। अगर हम मार काट का चिंतन करेंगे तो मार ही काट दिखेगा, भूत प्रेत की बात करेंगे तो भूत ही प्रेत दिखेगा। अब भगवान की बात करेंगे तो भगवान ही दिखेंगे। हम लोगों को तो सदैव कथा ही दिखती है स्वप्न में, क्या आज यहाँ चल रही है, कल वहां चल रही है। और कभी कभी ऋषि महात्मा दिखते हैं, कभी भगवान भोले बाबा दिख जाएंगे, कभी हनुमान जी महाराज दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग निरंतर चिंतन में, भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। तो जिसका हम विचार, उन मुनियों के वाक्यों को हिमांचल ने सुना, मैया पार्वती ने भी सुना, तो वही स्वप्न आ रहे हैं। और इस प्रकार से भयभीत तो करके बैठी हुई हैं। लेकिन आज पार्वती जी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब सुंदर सुंदर खिलौने इत्यादि ला करके एकत्रित करने लगी। आज एक गुड़िया बनाई है। आज मिट्टी भी अपने आप को धन्य मान रही है। धन्य इसलिए कि स्वयं भगवती भाष्यति पराम्बा जगदम्बा जो है सुंदर मेरा निर्माण कर रही हैं, स्वयं मेरा। आज बैठी हुई हैं और बैठ करके सुंदर सुंदर अब खेल खेल में सखियों के साथ जया विजया जो हैं उनके साथ सुंदर खेल खेल रही हैं। प्रलोभ ललाटस्तौ याव वृक्षम संभवतो। इस प्रकार से पार्वती मैया जो है धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब जो कोई आप देखें, जो कन्या होती हैं, अगर 1 रुपए 10 रुपए भी दिया जाए तो उसको वो बचा के रखती हैं, कल काम आएगा। लेकिन वही बेटों को दिया जाए तो उड़ा देंगे, है? बोलो हर हर महादेव। तो धीरे धीरे वह सिंचित करने लगी और धीरे धीरे बचाने लगी। और अब इधर मैया पार्वती जो बैठी हैं
बैठ करके मया रूपया स्मृता नारी विशुद्धबोधं परारगई युवती तम विशेषण विकृत स्त्री तपस्वनी। आगे चल करके वह एक सुनाते हैं कि अरे एक तारकासुर नाम का भी राक्षस हुआ, उसका क्या विस्तार है? बोले ब्रह्मा के पुत्र मरीचि थे, मरीचि के ही पुत्र कश्यप जी थे, और कश्यप जी जो थे उनकी 13 पत्नियां थी, और एक पत्नी से दैत्य लोग हैं और एक से देवता। तो इन्हीं जो दिति नाम के 49 मरुद गणों जो आए, तो इंद्र जब गर्भ में प्रवेश कर गए अशौच अवस्था में, तब वह तारकासुर, और तारकासुर ने भगवान की खूब तपस्या की, और जब उनसे खूब तपस्या की उनसे वरदान मांगा कि आप मुझे अमर बना दो। अच्छा, राक्षस लोग ज्यादा अमर ही होने की सोचते हैं, शरीर कभी अमर होता है? शरीर कभी अमर नहीं होता है, शरीर नाशवान है। अब आजकल कुछ लोग भी ऐसे हैं कि वो अपने आप को अमर समझ लेते हैं कि हम अमर हो गए। 4 दिन की जिंदगानी है, हंस लो गा लो राम को मना लो। 4 दिन की जिंदगानी है और उसमें भी झमेले हजार हैं, इसलिए उन झमेलों को रोक करके भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। इस प्रकार से अमर वही होने को सोचता है जो राक्षस होते। अच्छा, हमने पहले भी कहा है, अभी कह रहे हैं, क्योंकि जो कथा है, कथा सबके समझ में नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे पाप, इतने सारे काम की कथा के लिए जगह ही नहीं बचा है। भैया, आप किसी के यहाँ जाएं, जब सोफा खाली होगा तभी ना बैठेंगे, और जब सोफा पहले से ही भरा हुआ है तो कैसे बैठेंगे? अथवा बढ़िया सूट के, बढ़िया वस्त्र पहन करके कल्पदार गए हुए हैं, और उस सोफे में कहीं अगर गंदगी होगी तब भी नहीं बैठेंगे। तो भगवान उस हृदय में नहीं विराजते हैं जहां काम, क्रोध, मद, लोभ बैठे हुए हैं, वहां नहीं विराजते हैं। अब इधर जो है तारकासुर भगवान की घोर तपस्या की, और तपस्या करने के बाद वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे वरदान दे दो। और वरदान क्या दे दो? मैं अमर हो जाऊं। अच्छा देखो, हिरण्यकश्यपु जो था वो भी अमर होने का वरदान मांगा, रावण जो था वो भी वरदान अमर होने का मांगा, और तारकासुर है जो वो भी वरदान मांगा है अमर होने के लिए कि मैं अमर हो जाऊं। भैया, व्यक्ति का शरीर अमर नहीं होता, लेकिन नाम अमर हो सकता है। नाम कैसे अमर होगा? तो इस प्रकार से जैसे ही अमर होने का वरदान मांगा, जैसे ही अमर होने का वरदान मांगा, बोले अमर नहीं, आप और दूसरा मांगो। ब्रह्मा ने कहा, मैं खुद ही प्रलय कालीन में अमर नहीं हो पाता हूं, मुझे भी बदलना पड़ता है। चतुर्युगियां जो आती हैं भैया, तो उसमें धीरे धीरे बदलना ही पड़ता है। जब यह चतुर्युगिया 72 बार बदलती हैं, तब जाकर के ब्रह्मा जी चेंज हो जाते हैं। इसलिए मैं खुद ही नहीं अमर हूं, तो आपको कहां से अमर करूंगा? मैं आपको अमर कहां से करूंगा? इस प्रकार से वह सुंदर वरदान दिया, और वरदान अब मांगा है। क्या मांगा वरदान? कि जो भगवान शिव जी का औरस पुत्र हो, उसके द्वारा ही हमारी मृत्यु हो। अच्छा, यहाँ राक्षस चालाकी किया। राक्षस जो होते हैं चालाकी तो करते हैं, लेकिन फंस जाते हैं, वो फंस जाते हैं बीच बीच में। हिरण्यकश्यपु ने भी मांगा, न दिन में मरूं न रात में मरूं, तब उन्होंने गेंधूली बेला मांग दिया। उसी प्रकार से ये भी मांगा कि जो शिव जी समाधि में बैठे हैं, ये विवाह करेंगे नहीं, सती जी जल करके राख हो गई हैं। सती जी जल करके राख हो गई है, तो भैया इसलिए उन्होंने ये वरदान मांग लिया।
और उनको ये पता नहीं कि आगे पार्वती से भी विवाह करेंगे। हाहाकार फैलाने लगा। वरुण के पास पहुंचा, वरुण वहां से भाग गए। इंद्र के पास पहुंचा, इंद्र गद्दी छोड़ करके भाग गए, राक्षस से आतताई होकर के। तेनेवं देवलोकस्ते दग्धः प्राया बभूविरो अभिमतो दुःखमापन्ना सर्वे देवर्षयो मुने। सब लोग डरने लगे, सब लोग भागने लगे, यहां तक कि ब्रह्मा को भी भागना पड़ा। इतना उसके अत्याचार से भयाक्रांत हो गए। सब लोग दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए। नारायण जो है भगवान देवादिदेव महादेव की स्तुति करने लगे। बोले, हे प्रभु आप कृपा करें। विनये संकटे प्राप्ते वितस्थानं परोच्युत स्नेह स्वयं तथा तातं नान्यथा सत्य प्रदीयत। बोले, प्रभु मेरे प्राणन की रक्षा करो, सारे देवता मारे मारे फिर रहे हैं। और जब यह दिति ने देखा बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि दिति से दैत्य ही थे सारे। तारकासुर जाके रहने लगा और इधर देवादिदेव महादेव के सारे देवता मिलकर के स्तुति करने लगे कि हे प्रभु मेरे प्राणन की रक्षा करो उस तारकासुर से। तारकाख्यै महादैत्ये ब्रह्मणैव वरद प्रभु अभूत जेयै सांप्रं सर्वे सामन दुखित। हे प्रभु उस राक्षस से मेरी रक्षा करो। तब भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं स्वयं आऊंगा। और इधर देवता लोग काम के पास भी गए हैं। काम से करें कि आप उनकी समाधि खोलो, और जब वो समाधि से उठेंगे तभी तो विवाह करेंगे। और समाधि लगी रहेगी तो विवाह कैसे करेंगे। काम भी अपने मित्रों को लेकर के बाण चला रहा है। मोहन, सोहन, उच्चाटन, उदवी, जितने भी काम के बाण होते हैं सारे बाणों को चला दिया है। लेकिन इसी कंदरा में आगे चलकर कल की कथा में नारद जी ने तपस्या की थी इसी कंदरा में, क्योंकि देवादिदेव महादेव ने इतनी तपस्या की थी कि वहां काम प्रवेश ही नहीं कर पाता है। लेकिन धीरे धीरे उनको पता चल गया। पता कैसे चला? बोले, जब तपस्या में भगवती भोले बाबा जी आए थे तो भैया भगवती जी उनकी सेवा में फूल पत्ती देने के लिए जाया करती थी। अब जैसे ही वह पहुंचने लगी, किम करोमि को गच्छामि किम कृते दैवतेरिहम् इदं तु किदमद्भून् आहा प्रिय प्रियेति च। अब वह काम जो है बार बार बाण चलाता है, बाण प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही प्रवेश किया भगवान का तीसरा नेत्र खुला, और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला वह जल करके हार भैया राख हो गया। तब शिवंती सरनयन उघार। जैसे ही वह तीसरे नेत्र को खोला है, खोलते ही वह राख। रति रोने लगी। बोले, आप रोइए मत। जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामही भारा, हुई है हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा
होय न मोरा बचन अन्यथा होय न मोरा। भैया उन्होंने खूब आशीर्वाद प्रदान किया है। बोले रति तुम मत रो, तुम्हारे पति आएंगे स्वयं कृष्ण के पुत्र बन करके। लेकिन वह द्वारकायं यथा स्थितः पुत्र पित्वादमिष्यति तदा कृष्णस्तु रुक्मिण्यां कामापुत्यन्यमाशितः। जैसे ही बैठे हैं और बैठ करके इधर आज नारद जी आते हैं और मंत्रों का उपदेश दिया है, बड़ा सुंदर मंत्रों का। गुरु जी की वंदना की है। आइए हम लोग भी गुरु जी की अपनी वंदना करते हैं, क्योंकि अगर गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन का रंग ही बदल जाता है। चिंता मणिर्लोक सुख सुरुद्रो स्वर्ग संप्रदाम प्रयक्षते गुरु पीतो वैकुंठ योग दुर्लभ। बड़ी सुंदर गुरु की वंदना की है। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। ओ गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। करताल बजा करके गाएंगे। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए गाए जय हो। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके नजदीक ला दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार करताल बजा करके मानव बना दिया। सद्गुरुदेव भगवान की
जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन को मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां के दास ने, दोनों जहां के दास ने कब से भुला दिया, दोनों जहां के दास ने कब से भुला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने अपना बना लिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने अपना बना लिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने अपना बना लिया, हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना लिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, जाम आपने ऐसा पिला दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, ओ गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो ईश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने मानव बना। हेलो, जगत उद्धारक पावक में इस शिव पुराण कथा में पधारे समस्त श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत। हमारे विशिष्ट अतिथि की श्रेणी में हमारे बीच दूर दराज से चलकर कुछ विशिष्ट अतिथि पधारे हैं। मैं माननीय विशिष्ट अतिथियों को नाम लेके आग्रह करता हूं कि आप व्यास मंच पे आ जाएं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। माननीय नरेंद्र बहादुर सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के हमारे बीच हैं, पतुलकी से चल के आए हैं। भरत सोनी जी खड़खड़ी से चल के आए हैं। अंकित मिश्रा भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हरमना के हैं। आप उमेश सिंह जी के साथ व्यासपीठ पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। गोपाल शरण सिंह जी हमारे बीच बिछराटा से आए हैं।
शंकर दास गुप्ता जी पूर्व प्रधानाध्यापक, शर्मा क्षमा कीजिएगा, शंकर दास वर्मा जी पूर्व प्रधानाध्यापक हमारे बीच आए हैं। उमेश सिंह जी हमारे बीच में आए हुए हैं और मुन्ना गुप्ता जी। आप समस्त श्रद्धालुओं से आग्रह है कि आप अविलंब व्यास पीठ पर पहुंचकर महाराज से इस आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बिहारी लाल की जय हो। आज नारद जी महाराज पहुंचे हैं और नारद जी महाराज जैसे ही पहुंचे हैं उपदेश दिया है। मानो कि इस कथा से शिक्षा हमें यही मिलती है कि हमारे भी जीवन में जब तक गुरु नहीं होगा तब तक हम मार्गदर्शन नहीं पा सकते। चाहे शिक्षक का ही बेटा क्यों ना हो, उसे विद्यालय जाना पड़ता है। चाहता तो घर में भी पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। बिना श्रम के, बिना परिश्रम के ज्ञान नहीं हो सकता है। अब वो चीज घर में नहीं मिल पाएगी। नारद जी महाराज आज पहुंचे हैं, भगवती पार्वती ने सुंदर बैठाया है, नारद जी ने उपदेश दिया है। और हर गुरु का यही विचारधारा होना चाहिए कि शिष्य का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि बिना गुरु के कोई तरने वाला नहीं है संसार में। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच संकर सम होई। शंकर सम होई, शंकर जी को भी गुरु बनाना पड़ता है, विरंच यानी ब्रह्मा जी को भी गुरु बनाना पड़ता है। नारद जी महाराज बैठे हैं और नारद जी महाराज बैठ करके सुंदर उन्होंने ज्ञान दिया है। बिना विज्ञान फलदाम शैव द्वितीयं लयकारिणं तृतीयं मुक्तिदां चैव तस्मादिच्छेयत गीयते। जैसे ही भगवती को ज्ञान दिया है, भगवती को ज्ञान देने के बाद भगवती तपस्या में लग गई। पंचाक्षर मंत्र का जाप करते करते धीरे धीरे, देखिए हमें भी मंत्र का जाप वही करना चाहिए जो प्रमाणिक हो। आज के चमक धमक में लोग जिसका मंत्र पाते हैं, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये प्रणाम करने का मंत्र है। जाप करने का केवल पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इसी का जाप करना चाहिए। और जब इसका जाप करते हैं, हमारे जो पंच प्राण हैं, उन पंच प्राणों में एक एक जगह जाकर के वह मंत्र विराजमान हो जाता है और हमारा जीवन का कल्याण कर देता है। इसलिए जितना जपाम सिद्धि, जपाम सिद्धि,
मंत्र की ताकत उतनी ही है जितने नियम से मंत्र का जाप करें। पता चला कहीं गए हैं, वहां से आए सीधे माला उठा ली, नहीं। हमने एक दिन तीसरे दिन की कथा में बताया था कि जाप कैसे करना चाहिए। भजन तेज तेज से करना चाहिए, लेकिन जब जाप करने का विधान है भैया, ओठ न हिले, जिह्वा न हिले, नेत्र बंद रहे और फिर जाप करिए। आपको जाप करते करते वो झांकी आपके सामने आ जाएगी। आज से ही अनुभव करिएगा इसका। नेत्र बंद करिए, ओठ भी न हिले, ओठ बंद रहे, जिह्वा भी न हिले, और फिर जाप करिए। और जब नेत्र बंद करके आप जाप करेंगे तो एक न एक दिन एक एक रोम, एक एक रक्त में वह मंत्र प्रवाहित होने लग जाएगा। और फिर आप मंत्र, और एक बात, मंत्र भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन आज कलिकाल के भक्त जो हैं 2-4 नारियल चढ़ाएंगे, 5-7 वरदान मांग के आएंगे। फैक्ट्री चलने लग जाए। अरे फैक्ट्री चलने लग जाती तो भगवान अपनी फैक्ट्री ने खोल के रखे थे। बोलो हर हर महादेव। भगवान प्रेम के विषय, श्रद्धा का विषय। धीरे धीरे फलहार फल लेकर के रहने लगी, धीरे 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 जल लेने लगी, धीरे 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 वायु को भैया पान करके रहने लगी। अब धीरे धीरे वायु लेना भी बंद कर दी। विज्ञान फलदाशैव द्वितीयां लय कारिणी तृतीयां मुक्तिदां चैव तस्मादं दीक्षत गीयते। जया विजया उनकी सेवा में लग गई और वह घोर तपस्या की। और गुरु जी की बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार, और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार। बड़ी गुरु की महिमा है। बस हम गुरु मंत्र पर विश्वास रखें। अगर आप विश्वास, कई लोग सोचते हैं अरे हो गया कन्या ध्यान करना है मंत्र ले लें, नहीं, उससे कुछ फल मिलने वाला नहीं है। मंत्र का आप जितना जाप करेंगे और जितनी श्रद्धा से, मान लीजिए आप गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार की काम है तो एक माला बैठ करके कर लीजिए, बाकी काम करते चलो, नाम जपते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। निरंतर भगवान के नाम को गाते रहे। मैया पार्वती इस प्रकार से नारद जी के वचनों को इति श्रुत्वाम वचस्तुन्य पार्वत्याम मुनिसत्तमः, पार्वती जी उनकी बातों को मान करके पंचाक्षरम शंभु मंत्र विविधा पूर्वमुपासित, पंचाक्षर मंत्र का जाप किया है। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरम शंभु मंत्रम विधि पूर्वकमुपादिश। अगर विधि विधान के अनुसार इस मंत्र का जाप किया जाए तो भैया सारे कार्य को सिद्ध कर देता है पंचाक्षर मंत्र। तो साफल्यान्तु मदीयस्य कुलस्य संशया मातृतुरुचयोर्वेद ततः शुभतरं किम।
फल खा करके रहने लगी। भैया मैना भी कह देती कि आप तपस्या करो, क्योंकि अगर बेटा और या बेटी भगवान का भजन करे तो कभी रोकना नहीं चाहिए। भैया रामचरितमानस में कहा कि माँ वही है जो देवादिदेव महादेव से जोड़ दे, माँ वही है जो राम से जोड़ दे, माँ वही है जो कृष्ण से जोड़ दे। कई लोग तो घबराने लगते हैं कहीं भक्ति करते करते बाबा न बन जाए, हैं? कई लोग घबराने लगते हैं कहीं भक्ति करते करते बाबा न बन जाए। अरे भैया उसमें बुराई क्या है? बाबा नहीं रहेंगे तो सन्यास धर्म कैसे चलेगा? बोलो हर हर महादेव। तो माँ वही है जो भगवान से जोड़ दे। शरीरम कोमलम वश्यम तपस्तस्तु कठिनम महत एतस्मातु त्वया कार्या तपन्नोनम बहिर्ब्रज। निराहार रह करके भगवान के सुंदर पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। और जाप करते करते भैया खूब तपस्या की है पार्वती मैया ने। माँ खिद्यंती महाभोग तपसेनं न पार्वती। जैसे ही खूब तपस्या की है, तपस्या करने के बाद भगवान स्वयं ऋषि महात्माओं को भेजते हैं और इधर भगवान स्वयं ब्रह्मा जी विष्णु जी मिलकर के देवादिदेव महादेव जी के पास जाते हैं और उनसे भी आराधना करते हैं, प्रभु आप विवाह करिए। ऐसा क्यों कहा? बोले तारकासुर से एक जो राक्षस है उससे सब आतताई हो रहे हैं, वरुण मारे मारे घूम रहे हैं। अच्छा आजकल कुछ ऐसे शिष्य भी होते हैं कि बड़े खतरनाक होते हैं। एक बार पार्वती और देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। जब बैठे थे तो भैया रावण पहुंचा, और जब रावण पहुंचा तो खलबली से वो कांपने लगा पूरा कैलाश पर्वत। पार्वती ने कहा लगता है कि भूकंप आ गया। देवादिदेव महादेव ने कहा भूकंप नहीं, शिष्य आ गया, मेरा चेला आया है। तो आजकल भी कुछ ऐसे शिष्य हैं कि भैया वो पहुंचते ही पूरे आश्रम धारियों को कपा देते हैं। जब टांग कर चलेंगे सूट में अपने सुंदर सूट बूट में चलेंगे तो भैया साधारण लोग तो डर ही जाते हैं। तो इसी प्रकार से वह तारकेण कृत शंभो देवानां परमाद्भुतम। हे प्रभु आप विवाह करिए और आपसे जो औरस पुत्र होगा उसी के द्वारा इसका वध हो पाएगा, ऐसा वरदान मांगा है। नहीं तो इसका वध नहीं होगा तो सब लोग मारे मारे फिरेंगे, ये स्वयं भगवान बन जाएगा। और राक्षसों की यही पद्धति है, थोड़ी सी भगवान की तपस्या करेंगे, थोड़ी सी भगवान की पूजा, अब फिर स्वयं पूजने लग जाएंगे। अब भैया इसलिए दास बन करके रहना चाहिए। और जो आनंद दास बनने में है वो भगवान बनने में नहीं है। अहम हरे तव पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्म भूय मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतवा कर्म करो तो काया। जो आनंद दास बनने में है, जो आनंद छोटे बनने में है, वो बड़े बनने में आनंद नहीं है। भैया एक बार ऐसे ही बरसात हुई, बरसात होने के बाद नदी नाले का पानी एक जगह मिल गया। कोलाहल करते करते समुद्र के पास पहुंचे, बोले बताओ किसका घर बहा के लाए। समुद्र ने कहा सरकार किसकी जाने। नहीं नहीं आप तो बताओ। बोले ठीक है आपको लाना ही है तो दूब बहा के लेकर आओ। भैया वो नदी परेशान हो गई, दूब नहीं बहा पाए। आप कभी देखे होंगे जो नदी के किनारे सफेद कलर की दूब होती है, आप यहाँ देखेंगे और यहाँ के बाद वहां ट्रांसफार्मा के पास देखेंगे तो वहां भी वही निकल जाएगा। परेशान। और दूब में एक और भी है, दूर्वा जो है आप 21 दिन 22 दिन 25 दिन महीनों भर घर में रखे रहे, इसके बाद कहीं गीले स्थान पर फेंक दें तो वो हरा भरा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं दूर्वा के गांठ में अमृत होता है। अब भगवान को वही अमृत चढ़ता है गणेश जी। अब तो घास फूस चढ़ा देते हैं,
कई लोग कहने अरे चारा उखाड़ लिया वो गणेश जी चढ़ाए हैं, प्राय लोग कहते हैं नहीं नहीं, उसमें दुर्वा वही होनी चाहिए और उसी दुर्वा का महत्व है। परेशान हो गई नदी, तो जो छोटे बनने में आनंद है वो बड़े बनने में आनंद नहीं है। बोले हे प्रभु हम लोगों को उबारो। तारकेणम कृतम शंभो देवानां परमद्भुतम काष्ठकत्वास्तदेवां विज्जस्तपो सर्व आगता। भगवान ने कहा कि भैया विवाह करने से होगा क्या? बोले जो देवता लोग मारे मारे राक्षसों से भय से भाग रहे हैं वो अपनी अपनी गद्दी संवारने लग जाए, इसलिए आप आइए। कुसंगा बहवो लोके त्रिशंगा त्रिचाधृति। बोले हे प्रभु इसलिए आप आई। उन्होंने कहा ठीक है मैं विवाह करूंगा। इतना कह करके वह देवता लोग वहां से चले गए और भगवान भोले बाबा जी बैठे हैं। लेकिन आज इधर सप्त ऋषि आते हैं पार्वती जी को परीक्षा करने के लिए। देखिए बिना परीक्षा का काम नहीं होता है। कई लोग कहते महाराज जी हमने खूब पूजा की लेकिन एक घटना हो गई तो पूजा छोड़ दिया। प्राय लोग कहते ना अरे क्या बताऊं हमने खूब परिश्रम किया लेकिन अब हमने छोड़ दिया। प्राय लोग ऐसा कहते हैं। नहीं नहीं, न जाने किस राज में और किस बात में उनका भेद छुपा हो। अपनी पूजा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लोग भोजन छोड़ दे, भोजन नहीं छोड़ेंगे, भोजन तो 4 बार। कई लोग कहते हैं महाराज जी जब टेंशन लगता है तो फिर जब टेंशन बढ़ जाता है तो फिर लगता है चलो किसी 5 स्टार होटल में चले, मन को शांति देने। अच्छा मन की शांति भी ठंडक जगह पर मिलती है। केदारनाथ बद्रीनाथ हमारे भारत में ही ऐसा है कि समय हर जगह, जैसे गर्मी आए तो आप बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाइए, ठंडी आए तो रामेश्वरम द्वारिका को भी चले जाइए, वहां कम ठंडी पड़ती है। वहां एक समान मौसम रहता है। दास की कथा भी सितंबर में रामेश्वरम में ही थी। शिव महापुराण का आयोजन हुआ था, एक समान मौसम। तो केवल यह भारत में ही उपलब्धि है, हर जगह नहीं है। लेकिन आज वहां जाते हैं तो भक्ति करने नहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, इसीलिए बड़े बड़े पत्थर भी गिरते रहते हैं। फिर बोले कई लोगों के भैया अखबार में निकलेगा इतने हादसे हो गए। आप उस स्वरूप पर जाओ। हमने पहले दिन की कथा में बताया था कि जिस जगह जाएं उस जगह की महिमा जरूर जाने। जब उसकी हम महिमा जानेंगे, उसकी गरिमा जानेंगे तो तभी तो उसका प्रतिभा जानेंगे। जब गरिमा का बोध नहीं रहेगा तो प्रतिभा मिलेगी कहां से? इसलिए जब तीर्थ में जाएं तो तीर्थ को जरूर उसका देखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, उस नदी की महिमा क्या है, उस जगह की महिमा क्या है। भैया वहां नहीं, वहां तो साक्षात भगवान घूमते हैं, विचरते हैं, रहते हैं। बद्री नारायण इसमें कई लोग गए भी होंगे। वहां जाने के बाद लगता है कि भैया लौट के आ जाए तो बड़ी कृपा है। जैसे ही जोशी मठ से आगे बढ़ते हैं, दास की कथा बद्री नारायण में भी हो चुकी है, 2 बार जाने को अवसर मिला है दास। वहां श्रीमद् भागवत की कथा थी। तो इतना दिव्य स्थल है और लगता भी है कि साक्षात नारायण की ही कृपा है, नर और नारायण है। तो हम जब वहां जाएं तो वहां भक्ति अच्छी करनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, अपने अच्छे विचार रखने चाहिए। हम वहां पिकनिक के रूप पर न जाएं। और जब हम पिकनिक के रूप में जाते तो भगवान वैसे वरदान देते हैं। हम जैसा देखेंगे, जैसा हमारा विचार रहेगा वैसा ही तो होगा। सप्त ऋषि भी आए हैं और सप्त ऋषि आकर के समझा रहे हैं मैया पार्वती को। क्यों? क्योंकि सती की परीक्षा नहीं ली तो सती का परित्याग करना पड़ा। तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्वती अपने परीक्षा में खरे ना उतरे तो दिक्कत हो।
इसलिए सप्त ऋषियों को भेजा है। तत्रम दृष्टा शिवा साक्षात् तपः सिद्धिरिवां परा मूर्तां परतेजसां विलसन्ति सुतेजसा। भैया आगे बैठने की व्यवस्था बना दीजिए वहां पर, और लोग आ रहे हैं जैसे तो नीचे न बैठे, कोई थोड़ा सा वहां बढ़वा दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही ऋषि महात्मा आए हैं अब उपदेश देना चालू कर ले हैं। ऋषिन गौरी देखिता कैसे मूर्तिमंद तपस्या जैसी। तपस्या को देखा है, तपस्या में देखा क्या ऋषियों ने कि एक दिव्य ज्योति निकली है, और वह दिव्य ज्योति निकल करके वह भगवान को सुंदर वह मानो कि बगल में दिव्य ज्योति निकली हुई है, ऐसा दर्शन कर रहे हैं। श्रृणु शैल सुते देवी, सब ऋषि कह रहे हैं कि ए शैल देवी। श्रृणु शैल सुते देवी किमर्ते तप्यते तपः इख्यासि तुम सुरम कंच च फलम तव माद्वता। अब धीरे 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 ऋषि ही समझाने लगे। अरे आप उसके ऊपर नारद की बातों में मानते हो भरोसा? नारद किस काम के लिए जाने जाते हैं? घर बनाने में कि घर फुरवाने में? आप बताइए। नारद जी किस विषय में पारंगत हैं? घर बनाने में कि घर फोड़ने में? नारद का काम है घर फोड़ना। नारद जिनकी बात रद्द न जाए वही नारद। नारम ज्ञानम ददात इति नारद, वही नारद है। तो उन्होंने विचार किया, विचार करने के बाद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कीर्तन जरूर करना चाहिए, भगवान के नाम जरूर गाना चाहिए। ताली बजाओ तो पहले तो ठंडी भगेगी ठंडी में, और दूसरा जो रेखा गलत है वो रेखा सही हो जाएगी। अब तीसरा फुर्ती मिल जाएगी। इसलिए कीर्तन बढ़िया ताली बजा करके गाएं। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। तो सप्त ऋषियों ने कहा, अरे आप नारद जी की बात मानती है, नारद पर भरोसा रखती है कि नारद जी आपको उपदेश दिए और आप भक्ति करने लगे, क्या जरूरी है देवादिदेव महादेव मिलेंगे? क्योंकि नारद ज्यादातर जाने जाते हैं कि घर फोड़ाने में, घर जोड़ने में तो कम ही उनका जाने जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा भैया वह अड़िक रही और खूब निंदा किया है। बोले अंग में लगाते हैं सदा ही चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बैठाए गिरजा को रहते हैं सदा, फिर भी शिव अखंड योगी राज कहलाते हैं। इसलिए आप उनकी शरणागति लिए हैं तो क्या जरूरी है कि वो मिल जाएंगे देवादिदेव महादेव, क्योंकि वह काम पर विजयी पाने हैं। तब मैया ने कहा, पार्वती ने कहा कि बिल्कुल वो मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरुवर ने कहा है और गुरु की वाक्य कभी मिथ्या नहीं होती है। शबरी ने अपने गुरु के वचनों को पालन किया कि मेरे घर राम आएंगे, मेरे घर राम आएंगे। अभी नहीं आएंगे तो चौथेपन में आएंगे, लेकिन आएंगे। तो विश्वास तो फलदायक है। अगर जीवन में विश्वास हो जाए तो भगवान आपके सामने है, विश्वास नहीं है तो भगवान आपके पास नहीं है। और सुनो, गुरुणाम वचनम सत्यम मिति यद्वं त्वयोधने, इहां पुत्रारितेषां किं दुःख च सुखं क्वचित्। जो गुरु के वचनों में भरोसा कर लेता है, गुरुणाम वचनम सत्यमिति, भैया उनके काम जरूर सत्य होते हैं। और गुरु के वचनों में संशय है तो वह कभी पूरा नहीं होगा। आपको खूब अच्छा मुहूर्त बता दे, देखिए इसीलिए कहते हैं ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण का वाक्य होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा क्यों कहा? आप लोगों ने सुना होगा, एक काशी के विद्वान हुए, ज्योतिष में वह पारंगत थे और फलादेश इत्यादि खूब निकाला करते थे, लेकिन जात के वह सोनी थे, सोनार। लेकिन उन्होंने किया क्या? अपने कन्या का विवाह किया, अपने कन्या का विवाह किया, सुंदर उसमें योजना बनाई, देखा ताका, गुण मिलाया, कुंडली मिला करके विवाह कर दिया। सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के विवाह के उपरांत उस उनके दामाद जी की मृत्यु हो गई। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, सब जगह अब पत्रा दिखाना चालू कर दिए। बड़े बड़े विद्वान काशी में पहुंचे, सब लोगों ने कहा ये तो सब ठीक बता रहा, फिर ऐसी घटना हुई क्यों? तब एक महात्मा जी उठे और उठ करके बताए कि ये देखा कौन था, इसका मिलान कौन किया था? तब वो सोनी जी बोले मैंने ही किया था। बोले यही खतरा है, इसमें ब्राह्मण का वाक्य नहीं लगा है, इसलिए यह सिद्ध नहीं है। ब्राह्मण का वाक्य होना जरूरी है, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। कई लोग आजकल जो ये सभाएं चल रही हैं अनेक अनेक प्रकार के, ब्राह्मणों को गिराओ, ब्राह्मणों को, अरे भैया वो यहां से पूज कर नहीं आए हैं, वो वहां से पूज कर आए हैं। भगवान के मुख से दो चीजों का प्रादुर्भाव हुआ, मुखाद अग्नि रजायतः, ब्राह्मणोच मुखमासीद्वाहु। अग्नि और ब्राह्मण ये सब भगवान के मुखार विंदों से आए हैं। इसलिए कहते हैं नमो धर्माय महते नमः ग्रीवाय
कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मावक्य सनातने। इसलिए ब्राह्मणों की सदैव सेवा करनी चाहिए। भैया वो बैठे थे, विचार कर रहे थे, गुरु के वचन जहां ब्राह्मण के वाक्य होने चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों सदैव ब्राह्मण के पूजन से भले कई लोग कह रहे हैं वो तो मदिरा पान करते हैं। भैया वो मदिरा पान कर रहे हैं तो अपनी गति बना रहे हैं, तुम क्यों बिगड़ रहे हो? उसका उनको परिणाम जरूर मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण जिन घर में ब्राह्मण मदिरा पान करने लग जाए, मांस भक्षण करने लग जाए, जुआ खेलने लग जाए, अधर्म की बात करने लग जाए, तो वो घर फिर पूजनीय नहीं, वो गर्त में ही जाता है, नरक में ही जाता है। इसलिए देखिए जब समुद्र मंथन हुआ तो तब भी निकली थी बारूणी यानी मदिरा, लेकिन उस समय राक्षसों ने कहा हम लेंगे। भगवान ने कहा ये आप ही लायक है, हमारे लायक नहीं। तो उसे राक्षस लोग पीते हैं और असुर पान करके, सुरा पान करके असुर बन जाते हैं। इसलिए कभी भी पान नहीं करना चाहिए। भैया ब्राह्मण कुल में जब जन्म मिल जाए तो भी प्रभु की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। ब्राह्मण अपने कर्तव्यों पर रहे, कुछ भी न करे, अपने कर्तव्य अपने धर्म का पालन करे, वो कहीं परास्त नहीं हो सकता, हर जगह उसकी विजयी है। और वो कहीं अगर संध्या करता हो, त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन, सायंकालीन, फिर तो पूछिए ही नहीं। इसलिए भगवान का सदैव स्मरण चिंतन करते रहना चाहिए। बोले मैंने अपने गुरु के वचनों को माना है, जरूर हमारा विवाह भोले बाबा के साथ होगा। बोले वो आपको नहीं अपनाएंगे? बोले नहीं, ये गुरु जी ने मुझे कहा है, गुरुणा वचनम सत्यम मिति यद्वेद्वरो नदी इमा पुत्रा पितेषाम्। बोले मेरे अंग अंग और रोम रोम में शिव हैं, शिव उठत शिव चलत शिव शाम भोर हैं, शिव बुद्धि शिव चित्त शिव मन विभोर हैं, शिवरात्रि शिव दिवस शिव स्वप्न शयन, शिव कला शिव कला शिव मास अयन है, शिव शब्द है शिव अर्थ है, शिव ही परमार्थ है, शिव कर्म है शिव भाग्य है, शिव ही पुरुषार्थ है, शिव ही सब कुछ है। इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव की सुंदर शरणागति लेनी चाहिए। इसलिए भैया कहते ना, इसीलिए वो निराले हैं और जग के पालन हारे हैं। इसलिए देवादिदेव महादेव उन्होंने कहा, इन सब वचनों को सुना। अब पार्वती जी ने स्वयं कहा, अरे आप ये क्यों नहीं कहना चाहते कि शिव की निंदा करना चाहते हो? भैया ऋषियों ने कहा ये तो मुझसे भी बढ़ चढ़ करके बात करने लगी, मैं आया था समझाने के लिए, तो मुझसे भी आगे निकल गई। बोले लाख अवगुण हो उनके अंदर, लेकिन मेरे स्वामी देवादिदेव महादेव ये देखिए आज की परंपरा नहीं है, ये इस कथा से कथा आती है, शिक्षा मिलती है कि आज की परंपरा नहीं, पुरानी परंपरा है। पड़ोसी वाले बेटे की अगर शादी हो फिट हो जाए तो पड़ोसी वाला जाके भड़का देता है। अब बाबा की पार्वती की बात थी, ऋषि लोग पहुंच करके भड़काना प्रारंभ किए हैं। तो आज की प्रथा नहीं, पुरानी प्रथा है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए ज्यादा। इस प्रकार से ना हम वेदर प्रशोर क्रोध, आप कहना चाहते हैं कि वह संस्कारी नहीं है, भस्म लगाने वाले, अंगभूति रमाने वाले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं के साथ करूंगा।
करूंगी नहीं तो विवाह में करूंगी ही नहीं। देवादिदेव महादेव के साथ ही गंतव्यम भवतः नाथ हिमवंत्यम पार्थव प्रभो याचा माततो विरदोक्षम। ऐसे कह करके सप्तऋषियों ने खूब समझाया है। अब मानो कि सप्तऋषि परीक्षा ले रहे हैं। भगवान की जब आप भक्ति करने लगेंगे तो नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। अच्छा, धर्म एक पैर से कलिकाल में खड़ा है। आप कोई अच्छा काम करिए, भागवत की कथा करवाइए, शिव महापुराण करवाइए, तो अनेक प्रकार की विडंबना आती है। और कहीं मान लीजिए डिस्को डांस खुलवा दिया जाए फिर उसके लिए बुलाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा। पंडाल में अगर हमारे जो कमेटी के सदस्य वो अगर झाड़ू न लगाए तो कोई झाड़ू नहीं लगा सकता। अरे झाड़ू लगाओ, सेवा करो, उसे ही तो फल मिलने वाला है। तो धर्म के प्रति हम धीरे धीरे वंचित होते जा रहे हैं। इसीलिए भगवान और मंत्र, मंदिर, देवालय धीरे धीरे महत्व अपना छोड़ती जा रहे हैं। पहले आप देखिए कि गर्भगृह में केवल पुजारी ही जाया करता था। अब तो भैया पता नहीं कहां से टहल करके आए, किसका द्वार करके आए हैं, सीधे प्रवेश। नेताजी आज यहाँ गए, गर्भगृह में दर्शन करके आए हैं? ये समझने की बात है। उसका अस्तित्व, उसका महत्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जो वेद मंत्र है उसका अनादर हो रहा है, इसलिए वो अस्तित्व अपना छोड़ता चला जा रहा है। हम जब उसके अस्तित्व को महत्व नहीं देंगे, वो अपना महत्व हमें भी नहीं देगा। इसलिए हमें महत्व देना चाहिए। घर में आज पुराण, कई लोगों से पूछो कि भैया रामचरितमानस है, बोले हाँ महाराज जी है, लाल कपड़े में बंधी हैं, लेकिन धूल भी जमी हुई है। प्राय घरों में देखने को मिलता है। अरे भैया नहीं पढ़ पा रहे हो, प्रयास तो करो, पढ़ो। कई लोग कहते हम नहीं होंगे महाराज जी, तो ये जवाबदारी कैसे होगा? भैया आप नहीं थे तब भी चल रहा था सृष्टि का क्रम, आप नहीं रहेंगे तब भी चलता रहेगा। इसलिए आज से प्रण कर लें कि 5 दोहा रामचरितमानस का जरूर पढ़ना है। आज जो धर्म परिवर्तन लोग करा देते हैं, भैया अगर वो रामचरितमानस पढ़े तो कभी धर्म परिवर्तन कोई करा ही नहीं सकता, उसे ज्ञान होगा। अच्छा, समय समय पर मेरी सार्वजनिक यहाँ कथा करने की इच्छा यह रहती है कि हर वर्ग के लोग आए। क्यों आए? क्योंकि उनको ज्ञान मिले। आज जो अपने धर्म, सनातन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि धर्म जो अपना रहे हैं, उसके दोषी हम और आप भी हैं। पहले ऋषि महात्मा जब जंगल में रहा करते थे, जो वहां के और लोग रहा करते थे, संविधा लेने के लिए जब जाया करते थे, उनको वही ज्ञान दिया जाया करता था। संविधा के साथ साथ वो ज्ञान लेते थे, इसलिए धर्म परिवर्तन वो नहीं करते थे। और आज हम और आप उनको दूर करते जा रहे हैं। भैया ये नहीं, सब एक है। जिस प्रकार से इस तखत का पावा 4 है, अगर एक भी टूट जाए तो 3 से सुरक्षित नहीं रहेगा। 3 से क्या सुरक्षित रह सकता है? नहीं। इसलिए हम और आप सब एक हैं, और संगठन में शक्ति करके और अपने हिंदुत्व और अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है, और तभी सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है। और नहीं तो ऐसा ही चला तो आज की नहीं पुरानी प्रथा है कि फूट डालो राज करो, फूट डालो राज। तो ये आज कल भी, आज लोग भी कुछ न कुछ बाण चला रहे हैं, क्योंकि ये लोग जहां रहते हैं तो 2, 4, 10, 20 घर इकट्ठा रहते हैं। रात रात्र में वहां जाते हैं, पैसे का प्रलोभन देते हैं, पद का प्रलोभन देते हैं, अन्न का प्रलोभन देते हैं कि आप धर्म अपनाइए। आज हम और आप जो सुरक्षित बैठ करके कथा सुन रहे हैं, अगर ऐसा ही चलेगा तो फिर कथा नहीं सुन पाएंगे। इसलिए सजग होने की आवश्यकता है हमें और आपको, और सजग होकर के इस कार्य को करें। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि ये कथा सार्वजनिक होती है तो कम से कम क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, बड़ा अच्छा भी लगता है। पर्सनल कथा तो राम जी की कृपा से अप्रैल तक की कथा दास की बुक है, क्योंकि आप लोग YouTube में देख ही रहे होंगे, उसमें पट्टी चल रही है, लाइव कथा का प्रसारण चल रहा है।
तो यही उद्देश्य रहता है कि सब लोग कथा के क्या, जिसके पास धन नहीं है तो क्या वो कथा नहीं सुन सकता है? कम से कम इसमें आएगा तो जितनी उसकी श्रद्धा है वो देगा, और देने के बाद कथा तो श्रवण करेगा। इसलिए सबको आगे होना चाहिए, सबको कथा सुननी चाहिए। मैया पार्वती बैठी हैं और मन में विचार कर रही हैं। इधर आज सारे देवता मिलकर के भगवान भोले बाबा के पास गए हैं। देव देव महादेव करुणाकार शंकर, वयं त्वा शरणं पन्ना कृपा कुरु नमस्तुते। सुंदर शिव महापुराण में यह बड़ा सुंदर श्लोक है शिव महापुराण का। कहते हैं हे प्रभु देव देव देवादिदेव महादेव, मैं आपके पावन चरण कमलों में बारंबार प्रणित निवेदन करता हूँ। कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा देवता ऋषि सब जाकर उनकी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु करुणावत्सल देव देव महादेव करुणा संकरम, वयं त्वां शरणं पपन्ना कृपा कुरु नमस्तुते। हे देवादिदेव, हे करुणा शंकर, वयं त्वां शरणं प्रपन्ना, मैं आपकी चरण शरण ग्रहण करता हूँ कि आप इस सृष्टि का विस्तार करें। और प्रभु आप नहीं चाहेंगे इस सृष्टि का विस्तार होने वाला नहीं है, और इस तारकासुर के राक्षसों से मेरा उद्धार करवाइए और मुझे बताइए। सप्तऋषि जाकर के सुंदर वहां से लौट करके सारी वृत्तांत बताए, और बताने के बाद देवादिदेव महादेव जी राजी हो गए कि मैं विवाह करूंगा। जैसे ही विवाह की योजना बनी, भैया आज जो मंडप बनता है उसका भी वर्णन है। गंगा तु समहाप्रीत्याम नानालंकार संयुताम दिव्य रूपाययो प्रीत्या विवाहे विश्वयोनिना। वर्णन आता है कि विश्वकर्मा को आदेश दिया है कि जो देवादिदेव महादेव का मंडल बने वो भी प्रतिभावान बने। भैया जो देखने के लिए जाएं तो वह सुंदर दर्शन करें। सुंदर तोरण द्वार लगाए गए हैं, गली गली में खंभे का सुंदर केले के खंभ लगाए गए। ये सब शुभ का चिन्ह है। इसलिए हमारे यहाँ भी इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जब हमारे यहाँ भी कोई कार्य हो, कोई उत्सव हो, तो सुंदर तोरण द्वार लगाना चाहिए। आप घर में अगर जिनके घर में ज्यादा तकलीफ और ज्यादा कठिनाई आती हो ना, तो एक लोटे में जल भरे और उस लोटे का जो मोहड़ा है उसको सुंदर कलावा से बांध दें, और बांधने के बाद जल भरें, और जल भरने के बाद उसमें हल्दी और सुपारी डाल दें, और एक आम की टेरी डालें, और एक आम की टेरी डालने के बाद एक नारियल रखें, और नारियल रखने के बाद नित्य प्रतिदिन उसका पूजन करें, और दीपक उसके सामने जलाएं। तो दीपक जलाते समय उसमें लौंग डाल करके दीपक जलाएं। भैया जी 15 दिन आप इस कार्य को करेंगे निष्ठा से, विश्वास से, तो आपके सारे बाधा दूर हो जाएंगे। जिसके घर में ऊपरी बाधा है, कहते हैं भूत प्रेत इत्यादि बाधा, भैया लौंग का दीपक जलाने से, यानी कि लौंग की दीपक, रोई में लौंग लगा दीजिए और घी डाल दीजिए, और उसका जलाने से सारी बाधा दूर होने लग जाती है। इन सब कथाओं से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सुंदर घर में तोरण द्वार लगवाएं, मंगल गीत गरवाएं। अब आजकल के तो विधान ही अलग हो गया। डीजे वाले बाजा वालों को ज्यादा महत्व है। बेचारे पंडित जी रात भर भूखे प्यासे थैला लिए डोलते रहते हैं। बोले लड़के के जीजा जी आए हैं, बेचारे पंडित जी उठ के साइड में बैठे। और जब ये सब खत्म हुआ
तब जाकर के विवाह की तैयारी हुई। उसमें भी बोले पंडित जी थोड़ा जल्दी करिए ना। अरे भैया इसमें कहीं न कहीं पहले देखिए वेदों का महत्व दिया जाया करता था। यहाँ कुछ पुराने लोग बैठे, जब उनके जमाने में विवाह इत्यादि होते थे तो ज्यादातर वेद महत्व दिए जाते थे, बाजा वाले का दो लोग रहते थे। अब तो सबसे ज्यादा बाराती ज्यादा बाजा वाले रहते हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारे देखिए विवाह में जो यह प्रथा है तो इसके 3 अपमान हो रहा है। पहला वैदिक मंत्रों का अपमान हो रहा है, दूसरा भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की। आइए आप इतनी दूर से कथा सुनने रीवा से आए हैं तो श्री राधा रमण लाल की। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। पता है कीर्तन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग भगवान के विवाह में जाएंगे तो मन तो निर्मल रहे, अब भगवान के भजन से मन निर्मल होता है, इसलिए सब लोग गाएं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय श्री हो। महापुराण की जय हो। मंडल सुंदर सजाया गया है और उस मंडल में सुंदर योजना बनाई गई है और सब लोग सुंदर तोरण द्वार और एक बढ़िया केवड़े इत्र जल इत्यादि पूरे हर जगह पूरे हिमालय में छिड़काए जा रहे हैं। अनेक लक्षणोपेतः नानाचार्य समन्वित, सुंदर सुंदर पहाड़ों से पुष्प लेकर के आए हैं और उस पुष्प से सुंदर मंडप को सजा रहे हैं। अरे अरे देवादिदेव महादेव का आज विवाह होगा,
उस उद्देश्य से सब लोग सुंदर सजावट कर रहे हैं और सुंदर केले के सुंदर हर जगह कदली के वन को लगाया है, केले के खंभों को लगाया है। पूरे गांव नहर मोहल्ले पूरे सजावट हो गई है और सुंदर सजावट हो करके जल की स्थल आहा जल चल सब लोग वहां पहुंच रहे हैं, जितने भी हैं देव धनुष किन्नर नरसेनी सब लोग सुंदर वह मंडप देखने के लिए पहुंच रहे हैं और स्वयं विश्वकर्मा जी उस मंडल का निर्माण किया है। तत्रैव च महामंच सुप्रभा परमाद्भुता रचितां सुखदां दिव्य तेनन्ते विश्वकर्मणा। विश्वकर्मा को आदेश दिया है, वह भी सुंदर आकर के अपनी सेवा लगाई है। मानो इस कथा से शिक्षा यही प्रदान होती है कि कहीं देवालय में या कहीं भगवान के कार्य हो तो उसमें हमें जरूर हाथ बटाना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि आपके पास धन हो तो भाई जाओ, भैया धन नहीं है आप अपने शरीर से लग जाए, मन से लग जाए। तो इस कथा से यही, और सब लोग यहाँ किम चकारे महादेव प्राप्यम मंगल पत्रिका ताश्रवयाम देवयाम शंकर से परमात्मन। आज ब्रह्मा जी सुंदर पहुंचे हैं और क्या लेकर के पहुंचे? बोले पत्रिका लेकर के पहुंचे हैं। किम चकार महादेव। अरे भैया ये गाड़ी वाले कौन है इतना आवाज दे रहे हैं? किम चकार महादेव प्राप्यो मंगल पत्रिका। आज ब्रह्मा जी क्या लेकर के जा रहे हैं? बोले पत्रिका लेकर के जा रहे हैं। और आजकल हम लोग पता है क्या करते हैं, जब सुदिन कब पूछेंगे, बोले महाराज जी इस डेट पर तिलक है, इस डेट पर विवाह है। बोले ठीक है मुहूर्त। अब जब आप पहले से मुहूर्त निकाले हैं तो भैया आचार्य जी क्या बताएं? बोलो हर हर महादेव। तो इस कथा से हमें शिक्षा यही प्रदान होती है कि हम पहले जब यह देखा वगैरह हो जाए तो आचार्य जी के पास जाएं। ब्रह्मा यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता यज्ञ के ही ब्रह्मा माने गए हैं। तो भैया उनके पास जाएं और जाकर के सुंदर पत्रिका बनवाएं और लगन पत्रिका बनवा करके दोनों पक्ष में बंटवाना चाहिए। किम चकारम महादेव प्राप्यम मंगल पत्रिका ताम श्रावयम कथां दिव्य शंकरस्य परमात्मन। भगवान शंकर जी पाए हैं पत्रिका को और पत्रिका पा करके अब भगवान शिव भी इधर से तैयारी कर रहे हैं, सबको बुलवाया है। बोले सब लोग बारात में भूत प्रेतों को नहीं ले जाते, लेकिन भोले बाबा ने कहा सब लोग हमारे बारात में चलो। सब लोगों की तैयारी सुंदर करा दी है और सब लोग वहां धीरे धीरे कश्यपेत्री वशिष्ठश्च गौतमे भांगुर गुरु कर्णो बृहस्पति शक्ति जमदग्नि पराशर। देखिए ऋषि महात्माओं को बुलाया है। अब आज हम लोग क्या करेंगे? बोले पंडित जी को सबसे पीछे वाली गाड़ी में। लेकिन इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि कश्यपोत्री वशिष्ठश्च। आहा, किसको किसको बुलाया है? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, गुरु, बृहस्पति, कर्ण, जमदग्नि, पराशर, कपिल मुनि सबको बुलवाया है और सबसे बुलवा करके सलाह ली है। कश्यपोत्री वशिष्ठश्च गौतमो भार्गवो। लेकिन आजकल कुछ ऐसा भी है कि भैया पहले ही कह देते हैं। पहले क्या कह देते हैं कि बोले सियानों को ज्यादा लेकर न आना, ठंडी चल रही है। बोलो हर हर महादेव। प्राय लोग ऐसा करते हैं।
बोले सियाने, बोले जो युवावस्था में जो डीजे में नाच सके उनको लेकर आना है। लेकिन एक ऐसे ही बारात गई भैया। अजब बारात पहुंची, जनिमास में जलपान हुआ। अब जलपान होने के बाद द्वाराचार भी हो गया। द्वाराचार होने के बाद लड़की वालों ने एक शर्त रखी, बोले पहले विवाह तभी होगा जब इस तालाब में दूध, बिल्कुल ये जो तालाब है इसमें दूध का तालाब बनाओगे। लेकिन पहले मना कर दिया था कि इसमें सियाने लोग नहीं आएंगे। लेकिन एक चालाक था व्यक्ति, ड्रम में डाल के लेके गया था। एक व्यक्ति को उनके बाबा जी थे, ड्रम में डाल के लेके गया था। अब जब कुछ समय व्यतीत हो गया, जब व्यतीत हुआ तो वो सज्जन गया, जा करके पूछा, बाबा जी पूछे विवाह हो गया? बोले विवाह में रुकावट आ गई है। बोले क्यों? बोले वो बोल रहे हैं कि इस तालाब में पूरे दूध से भर दो तालाब को। तो बाबा ने कहा पहले जाओ कह दो कि तालाब का पानी हटाएं तब तो दूध हम डालेंगे। तालाब का जो पानी है उसको बाहर करवाओ। अब भैया तालाब का पानी बाहर कैसे हो पाएगा? वो उगरता ही रहेगा, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो सियानों से सलाह, इस कथा से हमें शिक्षा यही प्रदान होती है कि सियान से हमें सलाह लेना चाहिए, अपने बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। देखिए ऋषि महात्मा जो होते थे, ब्रह्मा जी इत्यादि, उन्हीं से सलाह लिया करते थे। आजकल अगर पिताजी समझाएंगे बेटा ऐसा करो, बोले आप शांत बैठे रहो, जब देखो तब आप कुछ न कुछ बोलते हैं। अरे भैया आपका जीवन जितना है उनका जीवन बीत चुका है, वो पूरे जीवन का अनुभव बता रहे हैं। इसलिए पिता के वाक्यों को मानना चाहिए, बड़े कोई वाक्यों को मानना चाहिए। इस प्रकार से वो सुंदर वह सजावट करवाई है। आहा भोले बाबा जी सज रहे हैं। शिव ही शंभु गण करहि सिंगार, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूत पटके हरि छाला, तन विभूति बन के हरि छाला, सशीला लाट सुंदर सिर गंगा, सशीला लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव शंभु गण करहि सिंगारा, करहि सिंगारा। सुंदर वह योजना बनाई और योजना बना करके क्या करने लगे? सुंदर भोले बाबा को सजा रहे हैं। भैया बोले ये चमकीले चमकीले माला कहाँ से लाए? बोले जो चमकने वाले सांप है उन्हीं को लेकर आया है। बोले जो सफेद वाले सांप होते, चमकने वाले गोल्डन कलर के भी सांप होते हैं, बोले वो आ जाए। भैया वो उनको पहन ले। बोले पाउडर कहाँ मिले? बोले भस्म ही लगा दो। बाबा को भस्म ही लगा दिया। बहुत सुंदर भैया जी। जय जय श्री आज सुंदर श्रृंगार बाबा की कर रही हैं। भैया बाबा का श्रृंगार करें, बोले कुंडल कहाँ से लाएं? बोले बिच्छू ही पकड़ के लाओ, वही लगा देते हैं। अब बोले भैया वहां जाएंगे तो लाइट वगैरह होगी कि नहीं? बोले चंद्रमा है, चंद्रमा लाइट का ही काम करेगा है?
जो चंद्र है वह लाइट का। बोले मुकुट कहाँ मिले? बोले जटा को ही खूब बांध लिया ऊपर तक। बोले वही मुकुट का काम किया। बाबा के पास सब कुछ है, बाबा को कहीं लेने की जरूरत नहीं है। और क्या है? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवेत भुजंगा। सब लोग दिन सुंदर सुंदर सजा रहे हैं और भूत प्रेत इत्यादि सब आ गए। बोले हम भी चलेंगे। बोले मेरे बारात में सब लोग चल सकते हैं। एक बाबा ही बेचारे ऐसे देवता हैं कि सब लोग उनके आसपास डोलते रहते हैं। इसीलिए जो बाबा देवाधिदेव महादेव की पूजा करता है, गृहस्थों को तो जरूर करना चाहिए। गृहस्थों को जरूर भगवान या कोई भी शिवलिंग का निर्माण करके जरूर करना चाहिए। गृहस्थों को तो लिए श्रेष्ठ है। इसलिए श्रृंगार की योजना बनाई। सब लोग श्रृंगार कर रहे हैं। गच्छ गच्छ महादेव विवाहार्थ महेश्वर। बड़े सुंदर सुंदर लोग पहुंच रहे हैं और पहुंच करके क्या कह रहे हैं? को मुखहीन विपुल मुख का, 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 बिनु पद कर को बहु पद बिन पद कर को बहु पद बाहु। भैया उनके बराती कैसे कैसे हैं? भैया किन्हीं को मुख ही नहीं है, जिनके मुख है 5-7 मुख हैं। सब लोग आपस में आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। धीरे 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 वहां तन खीन गोवती मीन पावन को अपमान गति धरे। भूषण कराल कमला कर सब सत्य सेनन तन भरे। खर श्वास सुवर श्रृंगाल मुख गणवेश अगनते को गने। बोले बाबा के सुंदर बारात सज गई है और सुंदर सुंदर श्रृंगार हुआ। जस दूल्हा तस बनी बारात। आहा, उनका भी सुंदर वह बारात देखने हैं। आइए हम लोग भी बारात की ओर चलते हैं। श्री शंकर भगवान चली भोले की बरतिया, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी हो, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो, हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी हो, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। अरे बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले रुंड की माला। सारे अंग भभूत लगाए गले नाग है काला। सारे अंग
नाग बभूति लगाए निकले नाग है और काला। काली ओढ़े है कालिया हिमाचल नगरी। कि काली ओढ़े कालिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। देखो ऐसे नहीं हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हाँ, चली भोले की बरतिया ऐसे नहीं जरा दोनों हाथ उठा के काली की सेवा करते हुए जय हो। हर हर महादेव। अरे पूर्वासी सब देखन लागे कैसे बाराती आए। आए पूर्वासी सब देखन लागे कैसे बाराती आए। भूत प्रेत और देव ऋषि मुनि संग बाराती आए। भूत प्रेत और देव ऋषि मुनि संग बाराती अरे आए। कैसी हाँ कैसी ओ कैसी दूल्हा की सूरतिया हिमाचल नगरी हो। कैसे दूल्हा के बरतिया हिमाचल नगरी। हाँ कैसी दूल्हा की सूरतिया हिमाचल नगरी हो। कैसे हर हर महादेव। महाकालेश्वर भगवान की। और देखो भैया हमारे भोलेनाथ की बारात आई है। जिनको जिनको बारात देखने चलना है वो अपनी जगह में खड़े होकर नाच भी सकते हैं। जिनको देखने चलना है ना। और जो नहीं नाचे वो दोनों हाथ से ताली जरूर बजाए, क्योंकि भोलेनाथ की बारात में भूत प्रेत भी आए हैं। और अगर भूत प्रेत लग गए तो समझ लेना। तो जरा दोनों हाथ उठाओ और जरा ताली की सेवा करते हुए। देखन काहे ना चली हो, देखन काहे ना चली हो, देखन काहे ना चली दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई हो। देखन काहे ना चली हो, चली दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। देखन काहे ना चली हो, देखन काहे ना चली दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। शंकर भगवान की। करताल बजा करके गाएंगे। और भैया हर सारे अंग में भस्मी रमा के नाक करे में डाल, तारे नाग गले में डाल, करे नाग करे में डाल। सारे तन में भस्मी रमा के ना करे में डाल, काले नाग गले में डाल। और अरे कानन में बिच्छू के कुंडल, कानन में बिच्छू के कुंडल, परधा पे सवार। देखन काहे ना चली रे, देखन काहे ना चली ही दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात।
देखन काहे ना चली रे देखन काहे ना चली दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। ओ करताल बजा करके गाएं। ढपला ढोल बजे रमदुल्ला चले बराती संग ए भोला चले बराती संग ए भोला चले बराती संग हो ढपला ढोल बजे रमदुल्ला अरे ढपला ढोल बजे रमदुल्ला चले बराती संग ए भोला भोले चले बराती संग भोले चले बराती संग अरे भूत प्रेत संग में नाचे अरे भूत चुड़ैल संग में नाचे मचा रहे हुड़दंग देखन काहे ना चली देखन काहे ना चली दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। न चली देखन अये न चली भोला शंकर की बारात चली। देखिए अब बारात आ गई है, जरा दोनों हाथ उठाइए और ताली रुकनी नहीं चाहिए, ताली रुकनी नहीं चाहिए। क्यों? अरे शंकर जी को देख खवासन मांगे नेग हजार ए भोला मांगे नहीं जार ए भोला मांगे नहीं जार अरे शंकर जी को देख खवासन मांगे नेग हजार ए भोला मांगे नेक हजार ए भोला मांगे नेक हजार अरे बर्रत दैया उड़ के लागी भरत दैया उड़ के लागी अरे मच गई हाहाकार देखन काहे ना चली रे देखन काहे ना चली दूल्हा की बारात काए देखन न चली ये देखन काहे ना चली रे देखन काहे ना चली दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। अरे अरे देखन काहे काहे ना चली देखन काहे ना चली भोला की बारात काहे देखना चली ये दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात आ गई। जय हो। अरे सारे अंग में भस्मी रमा के ना करे मेरा ये सारे नाग करे मेरा वो करे करे नाग करे मेरा। देखिए आप लोग को केवल हम लोग नहीं देख रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग देख रहे हैं आपको। ये YouTube चैनल में लाइव चल रही है महाराज जी के चैनल में कथा, है ना? तो जरा दोनों हाथ से ताली बजाओ ना, सब लोग देख रहे हैं। वो लोग बोलेंगे कि यहाँ बारात चल रही है, आप लोग ताली ही नहीं बजा रहे हो। वैसे नाचना चाहिए लेकिन आप लोग ताली नहीं बजा रहे हो, ताली कम से कम बजाओ। तो दोनों हाथ उठा के सारे तन में बस में रमा के ना करे बेटा कारे नाग करे बेटा कारे कारे नाग करे बेटा कारे कारे नाग गले में डाल कानन में बिच्छू के कुंडल कानन में बिच्छू के कुंडल बरधा पे अखबार देखन काहे ना चली रे देखन काहे ना चली दूल्हा भोला
भोला शिव शंकर की बारात अरे राजा देखन काहे ना चली ओ देखन काहे ना चली ये दूल्हा भोला शिव शंकर की बारात शंकर पार्वती मैया की जय हो। सुंदर बारात पहुंची है और सब लोग भैया कितने कितने लोग गए हैं सबका वर्णन है। दश कोट्याम के कराक्षो गणानां च महोत्सवः अष्टकोट्यां च विक्रीतो गणानां गणनायकः। केकया राक्ष नाम के गणेश्वर जो थे वह 10 करोड़ सैनियों को लेकर के गए हैं। उत्साह पूर्वक सब लोग चल रहे हैं, श्रृंगी भृंगी सब लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और विकृति नाम के जो गणराज थे वो 8 करोड़ सैनिकों को लेकर चले। गणनायक विशाख जो थे वो 4 करोड़ लोगों को लेकर के गए। इतने इतने बाराती गए। ऐसे ही वहां पहुंचने लगे। भैया पहुंचा क्या, जनमास में रुकने की व्यवस्था कराई, भैया जलपान की व्यवस्था कराने लगे। और जैसे ही जलपान की व्यवस्था कराए तो बेचारा घराती जो था वो जलपान कराने लगा। एक व्यक्ति का मुंह ही नहीं था तो आगे निकल गया, तो आवाज दिया, रे आगे चले जा रहे हो। पीछे लौट करके बेचारा आया, बोले रखूं तो रखूं कहां, मुंह ही नहीं दिख रहा है। कई लोग तो बाराती देखते ही भाग गए और ऐसे ही सब लोग बाराती देखकर भागने लगे। आहा निरीक्षस्याम प्रथमं मुनि तम गिरिजापतिं किंदृशा शिवरूपं हि यदर्थे तपमुतः। आधे लोग बाराती देख करके ही भाग गए। अब जनमासे से जैसे ही जाने लगे द्वार की ओर, भैया सब लोग कलशा लेकर के खड़ी थी। मैना भी लेकर के कलशा खड़ी थी, देखी तो उनका कलशा ही गिर गया। भोले बाबा ने कहा ये कलशा, श्रृंगी भृंगी त्याग समझाए। बोले कलशा उसको दिखाया जाता जहां अंधेरा हो। आप तो स्वयं लालटेन लेके चल रहे हैं, चंद्रमा मस्तक पर लगा हुआ है। बोले चंद्रमा लगा हुआ है इसलिए। बोले जल भी गिरा दी। बोले जल इसलिए कि आपके ऊपर स्वयं गंगा प्रवाहित हो रही है। बोले कोई माला नहीं। बोले आप स्वयं कालों के काल की माला रखे हैं, स्वयं शेषनाग की माला पहने हैं। बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब जैसे बताते चले गए वैसे बाबा मानते चले गए। ये तस्मिन्तरे तत्र विष्णुदेवे समागतः सर्वशोभ समान्वितः श्रीमान मेघश्चतुर्दशः। भैया मैना जो है अंदर चली गई गुस्से से, तो स्वयं भगवान विष्णुदेव समागतः, भगवान नारायण आए हैं और उन्होंने समझाया है। वो समझने के लिए तैयार है। खूब जब समझाया है तब जाकर के कहीं समझे। अब भैया तैयारी चलने लगी। भूत प्रेत श्रृंगी भृंगी बोले भैया भोजन की बारी है। अब पत्तल तो लगने लगे, चतुरानन पंचानन खड़ानन ऐसे ऐसे वहां लोग पहुंच रहे हैं। सब लोग, किसी के मुख है किसी के बिल्कुल ही मुख नहीं है। पत्तल पड़ रही है, पत्तल चलते चलते भैया जब कोई कुछ उनके गण ऐसे थे कि बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहे थे, जगह भी छूटा था। पत्तल नहीं डले। जब पत्तल नहीं डली बोले पत्तल नहीं डला। बोले पत्तल डालूं कहां? बोले 5 पत्तल डालो, 5 मुंह है, 5 तरफ पत्तल डलवा दिया। अब खूब खाया है और जब खूब खाया तावदेवं समायाता रुद्रसेन महादूत। भगवान देवादेव महादेव ने कहा कि आप लोग खाने में व्यस्त रहो, यहाँ हम फेरी में व्यस्त रहते हैं।
बोलो हर हर महादेव। बोले यहां बैठा लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कलसा भी नहीं बच पाएगा, बेदी भी नहीं बच पाएगी, कोई बेदी के ऊपर खेलने कूदने लग जाएगा, इसलिए उनको भोजन में लगा दिया। अच्छा, कुछ लोग जब बारात में जाते थे कि राक्षस जैसे कुछ गण जाते हैं तो ढक्कन ले लेते हैं, सीसी जिसे कहते हैं, तो उनको बाराती वाले भी सोचते भोजन करे जल्दी से विदा करे। आज की भी पद्धति है, तो पहले से ही पद्धति थी। बोले कहीं ऐसा ना हो कि आतंक फैलाए, तो वैसे ही कर दिया कि आप लोग भोजन में व्यस्त रहें। अमुखा विमुखाम केचित, अमुखाम विमुखाम केचित, केचित बहुमुख्य गणा, अकार विकरा केचित, केचिदं बहु गणा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा। जैसे ही वहां देखा धीरे 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 मैना को जब भ्रम दूर हुआ तभी विवाह बैठ पाया। अब मैना का भ्रम दूर न होता तो विवाह न हो पाता, और उस भ्रम को केवल नारायण ही मिटा सकते हैं। मानो कि इस कथा से हमें शिक्षा यही मिलती है कि हमारे भी जीवन में अगर भ्रम हो जाए तो संत रूपी कोई भगवंत रूपी आकर के हमें कथा सुनाएगा, तभी हमारे शंका का समाधान हो जाएगा। लेकिन जब हम बैठ करके श्रवण करें, गीता में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा और श्रवण भी किया होगा कि रात्रि भर युधिष्ठिर जी को समझाते रहे भगवान कृष्ण, लेकिन समझ में नहीं आया, और वही अर्जुन को समझ में आया। क्यों? बोले जब हम बड़े बन करके कथा श्रवण करते हैं तब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। जब तक गुरु और शिष्यत्व की भावना नहीं होगी तो कथा श्रवण आने वाली नहीं है। इसीलिए गीता में भगवान ने बताया, और गीता कम से कम 3 बार गीता जरूर पढ़ना चाहिए गृहस्थियों को। अगर 3 बार गीता पढ़ ले भैया तो बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। बड़ा सुंदर सुंदर गीता में वर्णना है, मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन नैनम छिद्यन्ते सहस्राणि नैनम दहति पावक। मानो कि संसार में कुछ नहीं है, असम मन का ही खेल है। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारण, मन से ही बंधता है व्यक्ति, मन से ही छूटता है। इसलिए भैया मन को संभाल लें, कहने आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो इसलिए भजन तो उसी प्रकार से सारे भ्रम को दूर किया है नारायण ने, और केवल एक नारायण की कथा, शिव की कथा ही हमारे भ्रम को दूर कर सकता है। बाकी आपको भ्रम किसी प्रकार से दूर नहीं हो सकता है। हे मेने प्रीतिर कन्ये, अरे ये जो कन्या है साधारण नहीं है। सुरस्वादम वचनम मुदा अयम वे परमं साख्यां शिवम परमुखाव। ये साक्षात पराम्बा जगदम्बिका भगवती भास्वती श्री पार्वती जी हैं, और यह शक्ति स्वरूपा है। शिव और शक्ति जब मिलेंगे तभी संसार यह चल पाएगा, सुरक्षित हो पाएगा। नारायण ने खूब समझाया है, और समझा करके वह माया का पर्दा था हटा। अब भगवान को देवाधिदेव महादेव को दामाद के रूप से कम, अब भगवान के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया है। मया कृताम यावैव, मया कृताम, जो माया रूपी पर्दा था मैना का, वह सब दूर हुआ है। अब सुंदर वहां सुंदर सजावट कराई है। गर्गाचार्य जी उधर से आचार्य बन करके आए हैं, और इधर से सब लोग ऋषि महात्मा बैठ करके मंत्रोच्चारण किया है। पहले ही जब जनिवास में जाते हैं भैया, वो जो पर्श उसको क्या कहते हैं, वो लगा करके सुंदर कलावा बांधा है। कलावा बांध कर धीरे 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 बारात पहुंच गई है, और पहुंच करके उस मंडप पर प्रवेश किया है। आहा हा हा, मानो कि वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज और व्यास जी, और इधर ब्रह्मा जी नारद जी, सारी कथा ब्रह्मा जी नारद जी को श्रवण करा रहे हैं। देखो तो देखो, जो पूरा जगत जिसकी वंदना करता है, आज उस देवाधिदेव महादेव की सुंदर
आगे खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं सुंदर हिमांचल वासी लोग। अच्छा, हिमांचल में भी कथा, दास की कथा भी शिमला में थी, बड़ा आनंद आया। दो देवभूमि भगवान के गांव में भी कथा, बद्रीनाथ में भी हो गई, केदारनाथ में भी, और भगवान के ससुराल में भी कथा करके दास आया है। अभी अगस्त के महीनों में कथा थी वहां जाने से हमें बड़ा अच्छा लगा। पता है, वहां के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत, वो उतना ही झुक करके रहता है, और जो जितना ही नीचता में रहता है उतना ही नीच बना रहता है। यही शिक्षा। आप कभी बद्रीनारायण जाइए, केदारनाथ जाइए, वहां के लोग कितने अच्छे हैं। आपको अगर रुकने की व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्था देते हैं। तो शिमला वासी इतने अच्छे, यहाँ तक कि अभी ठंडी का महीना चल रहा था, तो एक दिन बात होने लगी। एक हमारे शिष्य बने वहाँ, अनिल टिकेटिया जी, जो आपको हमको टोपी प्रदान की थी, उन्होंने अभी पता लिखवा करके वहां से 2 जैकेट और बढ़िया टोपी जो शिमला वासी। तो ये भाव है, देना लेना अलग बात है, उनका भाव देखिए। और यहाँ बोले उनका अगर उनसे संबंध है तो हम उनसे संबंध ही न रखा है। ये दशा है, ये दशा है। इसीलिए हम और आप पीछे हो रहे हैं। पहले अपने विचारधारा को अगर नहीं बदलेंगे तो हम कभी भी भगवान की कथा और भगवान को नहीं पा सकते हैं। यहाँ तो कई लोग शब्द पकड़ते हैं, अरे महाराज जी ने तो कृष्ण कह दिया। अरे एक ये जिस प्रकार से आटा होता है, उसी आटे की रोटी भी बनती है, उसी आटे की पराठे भी बनते हैं, उसी आटे की पूड़ी भी बनती है, लेकिन है एक। तो उसी प्रकार से है इस संसार में एक ही भगवान, लेकिन भगवान सब अलग अलग रूप से हैं, और कथा सब सुनी जा सकती है और कही जा सकती है। कोई इसमें वो नहीं है, बस हमारी विचारधारा। बोले महाराज जी ने ऐसा कह दिया, अब उसको लेकर बैठेंगे। महाराज जी ने 3 घंटे में क्या बात की उसको नहीं सुनेंगे, और कहीं एक शब्द इधर उधर हुआ, और खुद तो है ये पूरे गांव में चर्चा करेंगे। लो आप चर्चा करो, भगवान जिस दिन चर्चा करेंगे फिर राम जी जाने। भक्त वत्सल भगवान की सुंदर सजावट हुई है, बारात इत्यादि बैठे हैं, सुंदर वेद मंत्र उच्चारण हुआ है। और वेद मंत्र उच्चारण करने के बाद जो शाखोपचार होता है, देखिए भगवान की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम डीजे बाजे को महत्व दें या न दें, लेकिन अपने लड़के या नाती या पोते का विवाह करते हैं तो उसमें कम से कम वेद मंत्र का महत्व देना चाहिए। इस कथा से यही संस्कार हमें मिलता है। शाखोपचार का वर्णन किया है। आजकल कई लोग शाखोपचार जानते भी नहीं है। शाखोपचार इधर के ब्राह्मण बोलते हैं और उधर के भी ब्राह्मण, दोनों का गोत्र का मिलन होता है। जब दोनों के गोत्र का मिलन होता है तभी संतान में वृद्धि हो पाती है। आजकल विवाह अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, और यह समझने की बात है। कई लोग कहते कलयुग आ गया है। अरे कलयुग तेरी बुद्धि में बैठा है, कलयुग है कहीं नहीं। ये क्यों नहीं देखते हो कि सतयुग में दीमक लग जाती थी तब भगवान कृपा करते थे, और कलयुग में कलौ केशव कीर्तना, कीर्तन करने मात्र से वह कृपा करने लग जाता है। तो हम अपनी बुद्धि को सुधार कर रखें। शाखोपचार वेदोक मंत्र सुंदर उच्चारण कराए गए हैं। स्वगोत्रे कथयाम शंभु। गोत्र की बारी आए, बोले गोत्र क्या लिया जाए, क्योंकि ये तो अजन्मा है, जन्म ही नहीं लिए देवादिदेव महादेव। स्वगोत्रे कथयात् शंभु प्रवरस्य कुलं तथा नाम वेदः तथा शाखा माकर्षी समतज्जयः। सुंदर गोत्र का गायन किया है। मूढ़त्वामपन्नो हि जानासीत किंचन। सुंदर विधि विधान से कन्यादान की बारी आई। एक बात बताऊं, इस प्रसंग को जब दास कहता है ना तो दास से कहा नहीं जाता है। इस संसार में आज देखने को मिलता है
कन्यादान का समय आया है। जो हिमांचल जी थे उनके नेत्र सजल होने लगे, उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु प्रवाहित होने लगे। आज उनके नेत्र सजल हो गए और उनके नेत्रों से पता है जब विवाह का धीरे धीरे कन्यादान का समय आता है और वह अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, और जब धीरे धीरे सामान निकलना लगता है बेटी का ना, तो पिताजी का जो हृदय होता है वह हृदय कभी आप उनको देखेंगे सामने नहीं दिखते हैं वो। अरे माँ तो रो करके अपने हृदय को हल्का कर सकती है, लेकिन पिता किसी एकांत में जाकर के रोता है। पिता जो है एकांत में वो अपनी विपदा भी किसी से नहीं कह पाता है। आज कन्यादान किया है, श्री हिमांचल मैना दोनों बैठ करके उनके नेत्रों से धीरे धीरे अश्रु प्रवाहित होने लगा है। इमां कन्या तुभ्यं ददामि परमेश्वर भार्यायां प्रतिगृहंस प्रसीद सकले वर। कन्यादान का जब वह समय आया, कन्यादान किया है, हाथ पर अपने गोद पर हिमांचल ने कन्या को बैठाया है और देवादिदेव महादेव को देने लगे। और जैसे ही देवादिदेव महादेव लिए है, आज उनके भी नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। उनसे भी देखा नहीं गया हिमांचल और मैना के वह दुख तकलीफ को नहीं देखा है। आज उनके भी नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु प्रवाहित। बगल में बैठाया है, विविध बाजे गाजे इत्यादि सब बाजे हैं, और कन्यादान के बाद फेरी का समय आया है। बड़े विधि विधान के साथ फेरी भी हुई, और फेरी होने के बाद अब सिंदूर की बारी आई है। शिवा शिरस सिंदूर ददौ संभुदुदग्जया तदानी गिरिसाद मुख्यम ददमुख्यादं वहो। भमरी हुई है और फेरी फिरने के बाद जैसे ही बैठे हैं, यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित किया है, और अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद हवन इत्यादि किया है। हवन करने के बाद अब सिंदूर की बारी आई है। शिवा शिरसि ददौ संभुदुदग्जया। लेकिन इधर सब और लोग बाजे गाजे के साथ गाना इत्यादि गा रहे थे, उधर भगवान का विवाह चल रहा था। आइए हम लोग भी एक गीत गाएंगे, फिर इसके बाद क्योंकि रात्रि ज्यादा हो गई है, पहले बारात ज्यादा रुकती थी, अब हम आज और आप विदाई कैसे कर सकते हैं, कल करेंगे है? क्योंकि ठंडी का भी समय है। तो आइए हम और आप मिल करके भगवान देवादिदेव महादेव के सुंदर विवाह गीत गाते हैं, इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। भक्तवत्सल भगवान की सुंदर करताल बजा करके गाएंगे। भैया अपने अपने शादी में तो सब लोग नाचते हैं, इसके पूर्व हमारे श्रीलाल भैया जी कुछ आप लोगों को संदेश देंगे। हेलो हेलो विशिष्ट अतिथि की श्रेणी में हमारे भी माननीय जानवी शरण तिवारी जी कोलार से चल के आए हैं। श्री राजेंद्र पांडे जी आप तिलवा से चल के आए हैं। राजेंद्र त्यासी भैया, रंजन भैया आप गरबरा से आए हैं। आप और हमारे बड़े भाई मुरलीधर द्विवेदी जी भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सोशल मीडिया प्रभारी, आपसे आग्रह है कि आप लोग व्यासपीठ पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद प्राप्त कर महाराज श्री का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
हो देखिए भैया, भोलेनाथ की बारात आई है। आप लोग को नाचना है तो नाच भी सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा है, सब लोगों को नाचना है। अज्जू भैया जी मोबाइल से काम नहीं चलेगा, नाचना है। जयप्रकाश भैया, मुकेश भैया, मोनू भैया, सब लोग नाचो। हमारे जो ये हैं ज्ञान प्रकाश भैया जी, ये बड़ा सुंदर नाचते हैं और ये भी नाचेंगे। और इनके पीछे संदीप भैया जी भी हैं, वो भी, और जेपी भैया जी आए हैं चरैया से, वो भी नाचेंगे। आइए सब लोग। ये आगे जगह है हमारा। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। कमेटी के जो भी सदस्य हैं ये आगे आ जाए यहाँ पे। शिव के जितने गण हैं वो आगे आ जाएं। जय हो। ओ सजी धजी भूतों प्रेतों के, सजी धजी भूतों प्रेतों के साथ आई है शिव की बारात आई है, 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 रात आई है, शिव की बारात आई हो। रात आई है, शिव की बारात आई हो है, शिव की बारात आई है, शिव की बारात आई है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसे नहीं भैया, ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। हमारी समिति के जितने सदस्य हैं वो आगे हैं। सबसे पहले सब लोग आगे आ जाएं। समिति के जितने सदस्य हैं जरा आगे आए। अरे लाल भैया जी आगे आइए। हमारा जी आप बुलाएं तो आएंगे। और हमारे कैमरामैन मैं चाहूंगा ऊपर आ जाए। कैमरामैन ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। आइए भैया समिति के सदस्य। ठीक है, प्रारंभ है। आओ पता है, जो भगवान के बारात में नाचता है उसे संसार में नहीं नाचना पड़ता है। देखिए रघुराई भैया जी नाच रहे हैं, इसलिए आप लोग भी नृत्य करें। श्री राधे। हर तरफ अजब नजारा, हर तरफ अजब नजारा, हर तरफ अजब नजारा, हर तरफ अजब नजारा। सहमा माहौल है सारा, सहमा माहौल है सारा। डर से सब लोग डरे हैं, डर से सब लोग डरे हैं, छतों पे जाके चढ़े हैं, छतों पे जाके चढ़े हैं। बच्चे बूढ़े जो बड़े हैं, बच्चे बूढ़े बड़े हैं, एक चर्चा ये करे हैं, एक चर्चा ये करे हैं। अरे कैसा दूल्हा, अरे कैसा दूल्हा आया, कैसी बारात आई है। आज की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। देखो भैया, हमारे भैया लोग को जितने हमारे शिवगण हैं, समिति के सदस्य, उनको तो थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही है। अब देखो हमारी बहनें, जो हमारी बहनें बैठी हैं, इनको एक बार बोलूंगा सब खड़ी हो जाएंगी। देखना बहनों, सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जितनी मेरी बहनें सब खड़ी हो जाएंगी। देखो देख, अरे मेरे भैया अपनी जगह पे खड़े रहना है, आगे नहीं है ना। और जरा ठुमका लगा के दिखा दो भैया लोगों को, भैया लोगों को ठुमका लगा के दिखा दो। अरे ऐसा लगता, ऐसा लगता अरे है, ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज भोलेनाथ की
की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जरा ताली बजाते आइए ना। भंग का रंग चढ़ा है, भंग का रंग चढ़ा है, गले में सर्प पड़ा है, गले में सर्प पड़ा है। पहने बिच्छू की माला, पहने बिच्छू की माला, सदा शिव डमरू वाला, सदा शिव डमरू वाला। बैल की करके सवारी, बैल की करते सवारी, आए अपने ससुरारी, आए अपने ससुरारी। हंस रहे हैं सभी देवता, हंस रहे हैं सभी देवता। बड़ी लड़ाई है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी हो। गुड्डू भैया थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा श्री राधे। ताली बजाते साथ में अजब है साथी, साथ में अजब है साथी, आए बन के बाराती, आए बन के बाराती। साथ में अजब है साथी, साथ में अजब है साथी, आए बन के बाराती, आए बन के बाराती। है कोई सुंदर चंगा, है कोई सुंदर चंगा, है कोई सुंदर चंगा, है कोई सुंदर चंगा, और कोई बिल्कुल, और कोई बिल्कुल नहीं। ओहो कैसा दूल्हा ये आया, कैसा दूल्हा ये आया, कैसी बारात आई है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी हो। नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी हो। नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक ओम बजरंग चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोता प्राणस्य मुखाधिग्निरजायतः इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वडगुं स्वस्ति आत्मधनि प्रजाधनि पशुधनि लोकसन्नभयधनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। मैं आरती ले खड़ा हुआ दरबार भोले बाबा, दरबार भोले बाबा, कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। मैं आरती ले खड़ा हुआ दरबार भोले बाबा, दरबार
कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता, धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। ओ स्वर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता, स्वर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। सेवा करने में हर प्रकार लाचार भोले बाबा, लाचार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, ओ स्वीकार भोले बाबा। मैं आरती ले खड़ा हुआ दरबार भोले बाबा, दरबार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया, नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया। आ जाओ इस मन मंदिर में हीन भाव से गाया। आ जाओ इस मन मंदिर में हीन भाव से आया। मन मंदिर में दर्शन दे उपकार भोले बाबा, कर उपकार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। मैं आरती ले खड़ा हुआ दरबार भोले बाबा, दरबार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। जब तक पूजा पाठ प्रभु की मैं कुछ भी ना जानूं, जब तक पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानूं। दास भक्त का निर्मल रिश्ता बस इतना ही मानो। दास भक्त का निर्मल रिश्ता बस इतना ही मानो। भक्त समझ कर कर सबका उद्धार भोले बाबा, कर उद्धार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। मैं आरती ले खड़ा हुआ दरबार भोले बाबा, दरबार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। धूप दीप नैवेद्य आरती भोग भाव से लाया, धूप दीप नैवेद्य आरती भोग प्याज से लाया। माँ भक्ति से कर निर्मल कर दो ये पापी काया, भक्ति से कर निर्मल कर दो ये पापी काया। अपने भक्तों को हरदम देना प्यार भोले बाबा, देना प्यार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। मैं आरती ले खड़ा हुआ दरबार भोले बाबा, दरबार भोले बाबा। कर मुझ गरीब की आरती स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामि तैकं नमामि। मंदार माला गुलकालिकाय, कपाल माला तुझशेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा,
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। पुष्पेदीवाभिवन्दनम् आरोग्याते आत्माभिवन्दनामास्तो वृक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगने